मेहता का उल्टा चश्मा। सुप्रभात बापूजी। सुप्रभात। पद्मावती भोजनालय से नाश्ता आ गया? हाँ आ गया। आइए फिर चाय नाश्ता कर लेते। रुक, क्यों? टप्पू को तो आ जाने दे। टप्पू उठ गया? अरे वो तो कब का उठ गया भाई, और तैयार भी हो गया। तेरी तरह थोड़ी है जो देर तक सोता रहे। क्या बापूजी आप भी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या? नहीं ना, टप्पू तैयार हो गया तो फिर कहाँ है? अरे होगा यहीं कहीं, आ जाएगा अभी। अरे बापूजी वो गोगी या गोली के घर पे गया होगा तो उसका कोई भरोसा नहीं कब वापस आएगा। इससे अच्छा हम लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं ना। अरे रुकना भाई थोड़ी देर, अभी आ जाएगा। तूने चाय बना ली? नहीं बस वही बनाने जा रहा था। तो फिर जाके चाय बना, तब तक आ जाएगा। चाय तैयार है। ये आइए दादाजी पापा, आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता तैयार है। अरे वाह वाह टपुड़ा, देख क्या कह रहा था तू? सॉरी बापूजी। क्या बात है टप्पू, आज सुबह सुबह जल्दी उठ के तूने मेरे और बापूजी के लिए चाय बना ली। तो भाई बना ही लेगा ना, उसे पता है तेरे भरोसे रहे तो मिल चुकी दादाजी को चाय। बापूजी। तो क्या बापूजी, एक तो तेरी आंखें सूरजमुखी के फूल जैसी, जब तक सूरज सर पे नहीं आता तब तक तेरी आंखें खुलती नहीं, और ऊपर से आंखें खोलने के बाद भी आधे घंटे तक आलस की अंगड़ाइयां लेता रहता है। जब से बहू मायके गई है तब से मेरी सुबह के चाय का तो ठिकाना ही नहीं रहा। पापा मम्मी कब आ रही है? क्या पता बेटा। अरे क्या पता क्या, फोन करके पूछ। अभी उसे फोन लगाता हूँ और आज तो उसको बराबर डांटता हूँ। डांटता हूँ? हाँ ठीक है, लगा फोन। मैं भी देखता हूँ कैसे डांटता है तू बहू को। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं। क्या हुआ? ये हमेशा का है दया का बापूजी, एक तो उसका फोन लगता नहीं है, लगता है तो उठाते नहीं है, अभी भी संपर्क क्षेत्र से बाहर है। पापा सुंदर मामा को फोन कीजिए ना। उसको संपर्क क्षेत्र में लाने जैसा नहीं है भाई। बराबर है। सुंदर को फोन लगा। हाँ बोलो बोलो माय डियर जीजा जी। हाँ सुंदर, एक मिनट, तेरी आवाज को क्या हो गया? सुंदर नहीं वैल्यू बोल रहा हूँ। तू कहाँ से आ गया? मैंने तो सुंदर को फोन लगाया है। अरे जीजा जी आपको तो पता है हमारे अहमदाबाद में किसका फोन कोई भी उठाता है, सब भाईचारे से रहते हैं। क्या तेरा क्या मेरा। अच्छा सुंदर को फोन दे। सुंदर भाई तो फोन पे नहीं आएंगे। क्यों? उन्होंने आजकल फोन पर बात करना बंद कर दिया है। और क्यों? वो कहते हैं कि फोन पे ज्यादा बात करने से इंसान की एकाग्रता टूटती है। यही आपको भी फोन पे कम बात करनी चाहिए। ए डोढा, वैसे भी मुझे सुंदर का काम नहीं है, मुझे दया से बात करनी है। तुझे पता है दया कहाँ है? हाँ हम भोपाल आए उनके मासी के यहाँ, शांतिवन सोसाइटी। वो ऊपर है और मैं नीचे नाश्ता कर रहा हूँ। हाँ तो दे दया को फोन दे। हाँ अभी देता हूँ। हाँ और एक प्लेट मैंने आता हूँ। दयाबेन, 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 आज भी फोन पे नहीं आएगी, फिर से कहीं गुम हो गई। दयाबेन, दयाबेन। आई आ रही बापूजी, आ रही है, फोन पे आ रही है। हाँ भाई बोलो। जीजा जी का फोन है। टप्पू के पापा का? हाँ टप्पू के पापा कैसे हैं आप? टप्पू और बापूजी कैसे हैं? और हमारी कोकोनट सोसाइटी में सब लोग कैसे हैं? और बाबा भाई, बावरी बहन, नेटू काका वो लोग कैसे हैं? और हाँ वो हमारी दुकान अच्छे से चल रही है ना? और पद्मावती भोजनालय से भोजन बराबर समय से आ रहा है? और हाँ हमारी महिला मंडल कैसी है? हेलो हेलो, फोन रख दिया? नहीं चालू है। हो तो फिर बोलिए ना टप्पू पापा, बोलते क्यों नहीं है? अरे भाई तू बोलना बंद करे तो मैं बोलूँ ना। सॉरी टप्पू के पापा। अरे वो आपके साथ बात करने का उमड़ का इतना है ना कि मन करता है कि बात करती ही रहो। हेलो हेलो
हेलो, फोन रख दिया क्या? नहीं नहीं चालू है। तो फिर आप बोलते क्यों नहीं है? कुछ बोलिए ना। हेलो 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 हेलो। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे आ रही है भाई, तेरी आवाज आ रही है। सच कहूं तो तेरी आवाज सुन के दिल में झंझनाहट हो गई दया। अरे टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, आपकी आवाज सुनकर मेरे दिलो दिमाग क्या, मेरे तो कानों में भी झंझनाहट होने लगी है। चल झूठी। अरे सच्ची टप्पू के पापा, मैं आपको बहुत याद करती हूँ, लेकिन आप मुझे याद नहीं करते हैं। अरे नहीं दया, किसने कहा तुझे? मैंने कहा। अरे दया, मैं तो तुझे 24 घंटे याद करता हूँ, यहाँ तक कि मुझे सपने भी तेरे ही आते हैं दया। मैं नहीं मानती। क्यों? क्यों क्या? अगर आप मुझे इतना याद करते हैं, तो फिर आपने इतने दिनों से मुझे वो क्यों नहीं कहा? क्या? अरे वो टप्पू के पापा, क्या वो? वो आप समझिए ना जरा। हाँ पर वो मतलब क्या? अप्पा, अरे वो 3 शब्द। अच्छा वो। हाँ तो चल ठीक है, बोलता हूँ, सुन। जल्दी वापस आ। हाँ? अरे ये नहीं तो जाने दीजिए टप्पू के पापा, मैं समझ गई आप मुझे कितना प्यार करते हैं। चलो मैं फोन रखती हूँ। नहीं नहीं फोन मत रखना दया। अरे मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगा तो किससे प्यार करूंगा? अगर आप मुझे प्यार करते होते ना, तो आप समझ गए होते कि मैं कौन से वो 3 शब्द की बात कर रही हूँ। अरे आपने वो 3 शब्द बोल भी दिए होते। आई लव यू। थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू। ए क्या थैंक यू? तू भी बोल। I love you. थैंक यू दया, थैंक यू दया। हाँ एक बात कहूँ, अभी बहुत हो गया, अभी आ जाना वापस प्लीज। टप्पू के पापा, मैं भी आना चाहती हूँ, लेकिन माँ का दिल है कि मानता ही नहीं। क्या मतलब? मतलब मैं जब भी अहमदाबाद से मुंबई आने का नक्की करती हूँ ना, तो भी माँ कहती है, दया बेटा थोड़े दिन रुक जाना, इतने फुर्सत से आई है, फिर पता नहीं तुम्हें कब मौका मिलेगा। और टप्पू के पापा, माँ इतना कहती है ना, तो माँ को मना करने का मन नहीं करता है। अरे तो माँ को समझा, तू भी किसी की माँ है भाई। पापा मुझे भी बात करनी दीजिए ना। हाँ टप्पू से बात कर ले। हाँ टप्पू दिखा बोलो। हाय मम्मी, कैसी हो? सुंदर मामा कैसे है? नानी कैसी है? हाँ दिखा, नानी माँ, सुंदर मामा, सब लोग मजे में। और बेटा तू कैसा है? एकदम मस्त मम्मी। और दूध पीता है ना बराबर? हाँ हाँ मम्मी, रोज दूध पीता हूँ। वाह वाह मादी को। और तेरी टप्पू सेना कैसी है? टप्पू सेना भी एकदम मस्त है मम्मी। मम्मी तुम जल्दी से मुंबई वापस आ जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। हाँ दिखा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं जल्द से जल्द आऊंगी। ओ दिखा मुंबई। ठीक है मम्मी, तुम्हें जब भी मुंबई आना हो ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने अहमदाबाद आ जाऊंगा। ओ बोलो दिखो। हाँ बेटा। टप्पूड़ा, मुझे भी बात कर। हाँ मम्मी, दादाजी से बात करो। हाँ बापूजी को दो। हेलो बहू, कैसे हो बेटा? हाँ पायला को बापूजी, मैं मजे में हूँ। बापूजी आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है बेटा। बापूजी मुझे आपकी माफी मांगनी है। वो क्या है, इतने दिनों से मैं घर पर नहीं हूँ, तो आप सब लोगों को खाने में और दूसरी कितनी सारी तकलीफ हो रही होगी ना। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, खाना पीना सब टाइम टू टाइम हो जाता है। नहीं नहीं बापूजी, फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा मत सोच, मैंने कहा ना हमें कोई तकलीफ नहीं है। बापूजी वो तो आपका बड़प्पन है, पर क्या करूं बापूजी, माँ का दिल है कि वो भरता ही नहीं है। हमेशा कहती रहती है थोड़े दिन रुक जाना, थोड़े दिन रुक जाना।
तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? देख बहू, तुझे जो ठीक लगे वही तू कर है। तू जी भर के अपने घर अपनी माँ के साथ रहकर आ, है? तू हमारी चिंता मत करना, ठीक है? ठीक है बापूजी। हाँ, और अपना और वेवान का ख्याल रखना। हाँ जी जी बापूजी, और आप भी अपनी तबीयत का ख्याल रखना। हाँ, चलो अभी रखता हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ हाँ हाँ, जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ, हाँ। माँ को बोलना पड़ेगा, माँ बस कर, मुंबई मुझे बुला रहा है। फोन रख दिया? हाँ, क्यों, कुछ कहना था? और डांटने का रह गया बापूजी। तूने इतनी देर बात की तभी नहीं डांटा? अरे मुझे पता था तू नहीं डांट पाएगा। अरे बहू है ही ऐसी कि तू क्या, उसे कोई नहीं डांट सकता। हाँ नहीं, वो तो है बापूजी, लेकिन बापूजी आपको उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि जितनी मर्जी है उतना तू वहाँ रह, हमारी चिंता मत कर। अभी पता नहीं वो कब आएगी। नहीं पापा, मम्मी जल्दी आ जाएगी, मम्मी ने बोला मुझे। अच्छा, फिर ठीक। अरे भाई, बहू तो घर आ जाएगी, लेकिन बहू की बातें करने में तुझे दुकान जाने में देर हो जाएगी। अरे हाँ, तो निकल, चाय नाश्ता बाकी है। चलो चलो, चाय नाश्ता कर लेते हैं। आइए पापा, आइए। हाँ, क्या बात है, आज के सारे काम खत्म। भूख भी लगी है, मस्तपैकी जाता हूँ घर में और बोलता हूँ माधवी को मस्तपैकी मसालेदार नाश्ता बनाए। अरे माधवी, ओ माधवी, क्या अप्रतिम सुगंध आ रही है। ये माधवी भी कमाल है, मेरे मन की बात जान ही लेती है। ये बीवी हो तो ऐसी। अरे अरे आइए आइए। हाँ माधवी, क्या बात है, दिल खुश हो गया। मांगो मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। अगं भाई, एवढे प्रसन्न है? क्या क्या किया क्या मैंने? प्रसन्न होने की वजह है ये स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू। देखो तो सही क्या क्या है। ओह, बटाटा वड़ा, साबुदाना वड़ा, आलू वड़ी, क्या बात है। हाथ मत लगाओ। अरे खराब नहीं है था, ते वड़ा कहते नाही हैं। असं नाही, ये आपके लिए नहीं है। हाँ? मेरे लिए नहीं है? मतलब तुम ये अकेले खाओगी? माधवी कशी होशील? नहीं नहीं माधवी, ये सही बात नहीं है। पति को भूखा रखोगी तुम? पति को भूखा रख के अगर तुम ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? तुम एक पतिव्रता नारी हो, पति को पहले खिलाना चाहिए, उसके बाद तुम्हें खाना चाहिए ना। झालं? मैं बोलूं कुछ अभी? ये स्वादिष्ट व्यंजन ना मेरे लिए है ना आपके लिए है। तो किसके लिए है? ये सब स्वादिष्ट व्यंजन टप्पू टप्पू के लिए। टप्पू के लिए इतना सारा नाश्ता? टप्पू सेना के लिए. ऐकूनच घेते पूर्ण तुम्ही. टप्पू सेना के लिए? क्या मैं पूछ सकता हूँ माधवी कि ऐसी क्या वजह है जो तुमने टप्पू सेना के लिए इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है? हाँ हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, पूछिए. मस्करी नको है मला. मॉर्निंग बिडांकर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. इतनी सारी खाने की चीजें. फ्रेंड्स, हमारे पेट पूजा की सामग्री तैयार है. बटाटा वड़ा है ना इसमें? अरे नुसते बटाटे वडे नाही, हे बघ साबुदाणा वडे, पात्रा सगळे. थैंक यू मालवी आंटी, थैंक यू सो मच हमारे लिए इतना सारा नाश्ता बनाने के लिए. थैंक यू सो मच. अरे बाळांनो, थैंक यू कहने की क्या जरूरत है. आप लोग कॉलेज जाते हो, पढ़ाई करते हो, उसके साथ साथ सोसाइटी के कितने सारे काम करते हो, तो मैं आप लोगों के लिए इतना सा नहीं कर सकती. चलो चलो बैठो बैठो. एक मिनट. सोसाइटी का कौन सा काम किया इन लोगों ने? वही काम जो आप करने वाले थे. गणेश चतुर्थी आ रही है ना, तो हमने सभी सोसाइटी मेंबर्स को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया है कि आज रात को क्लब हाउस में मीटिंग है. तुम लोगों ने मीटिंग के लिए सबको इन्फॉर्म कर दिया और मुझे बताया तक नहीं? भिड़े अंकल वही बताने तुम यहाँ पर आए. हाँ, और बाकी सारी तैयारियां हम सब कर लेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. आप बस मीटिंग में पहुंच जाइएगा. किती गोड. कितनी गोड़ का है माधवी? कायदे के अनुसार सोसाइटी में मीटिंग बुलाने का हक सिर्फ सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को होता है. मेरी परमिशन के बगैर तुम किसी को मीटिंग के लिए नहीं बुला सकते. आहो, बच्चों के साथ क्या कायदा कानून की बातें कर रहे हैं आप?
आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए कि उन्होंने आपका काम बांट लिया। अरे अंकल, आप इतने सारे काम में बिजी रहते हो, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके थोड़े से काम हम संभाल ले। इसलिए कॉलेज से आते वक्त रास्ते में ही हमने डिसाइड किया कि हम सबको कॉल करके बोल देते हैं। बघितलं हमारी टप्पू सेरा कितनी होशियार और कितनी जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो मैं भी हूँ माधवी, मैं भी सबको फोन करके इन्फॉर्म करने ही वाला था। बेड़े अंकल, हम जानते हैं, और ये जिम्मेदारियां लेना हमने आप ही से तो सीखा है। वो बराबर है टप्पू, लेकिन सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे कि सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अपने काम से भाग रहा है, बच्चों को काम पे लगा रहा है। आपको आप कहाँ से कहाँ सोच रहे हो? कोई कुछ नहीं सोचेगा, ये आपकी सोच है। माधवी छोड़िए ना भिड़े अंकल, वैसे भी आपने सिखाया है ना कि भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य के बारे में चिंता मत करो और वर्तमान में जियो। तो भिड़े अंकल, वर्तमान में जियो ना। और इस वक्त मेरा वर्तमान मसालेदार खुशबू फैला फैला कर अपनी ओर खींच रहा है। पूरा टाइम पेट की भी राह नहीं देखी इसने। अरे ले ले ले। वड़े वड़े पे लिखा है खाने वाले का नाम। वाह वाह वाह। अरे भिड़े अंकल, आप वड़े क्यों है? सॉरी, आप खड़े क्यों है? बैठ जाइए ना। देखा देखा माधवी, मेरे विद्यार्थी कभी अकेला नाश्ता नहीं करेंगे। अरे अरे भिड़े अंकल, मैंने आपको सिर्फ बैठने बोला था, नाश्ता करने नहीं बोला था। हाँ? वो क्या है, वो अच्छा नहीं लगता ना। हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और आप वहाँ पे खड़े हमें ऐसे देख रहे हैं। पीछे होके बैठ जाइए ना, आराम से। अरे बैठ जाइए ना अंकल, बैठ जाइए बैठ जाइए। वेरी नाइस। अरे फ्रेंड्स, खाओ ना। हाँ, मैं भी चटनी। अरे चटनी तो लो, ऐसा लो ना, पात्रा लो। या सगळ्यांना पात्रा, मी नुसता पाहत राहा। माधवी आंटी, मजा आ गया। हाँ मजा तो आज रात सोसाइटी की मीटिंग में आने वाला है। क्या बात कर रहे हो भिड़े अंकल, आप मीटिंग में भी नाश्ता लेके आने वाले हो? अरे खाल्लं ना एवढं, परत खायची। मीटिंग में मैं सबको एक सरप्राइज देने वाला हूँ। सरप्राइज? ओ यारो, लगता है आज मीटिंग में धमाल होने वाली है। भिड़े अंकल, बता दीजिए ना क्या सरप्राइज है प्लीज। तुम लोग कभी अपना सरप्राइज बताते हो? मैं क्यों बताऊं? मैं भी रात को मीटिंग में ही बताऊंगा। ठीक है बेड़े अंकल, कोई बात नहीं, शाम को मिलते हैं मीटिंग में। चलो सुनो, चलते हैं। चलो क्या सुनो, क्या चल, क्या कहा जा रहे हो? बेड़े अंकल, वो सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? टप्पू, बाबा को बता देते हैं। सोनू, सरप्राइज ही रहने देते ना। ये काय चाललंय? सरप्राइज रखते, बता देते, काय काय आहे काय? सोनू, कहाँ जा रही हो तुम? अरे बाबा, हम लोग क्लब हाउस जा रहे हैं गणेश उत्सव की तैयारी का डिस्कशन करने। हाँ बेड़े अंकल। चेहरा बघितला का त्यांचा? चलो। हाँ हाँ, निकलो निकलो। बाय बाय बाय। हे सोनू, लवकर ये, हाँ? हो बाय। हाँ, आप मुझे बताइए क्या सरप्राइज है? अरे सरप्राइज है ना माधवी, मैं मीटिंग में ही बताऊंगा। वो ऐसा क्या है? मैं पत्नी हूँ आपकी, पत्नी को भी नहीं बताएंगे आप क्या सरप्राइज है? तो भी रात को मीटिंग में ही पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, अभी रात तक वेट कर लूंगी मैं। माधवी, तुम तो वेट कर लोगी रात तक, लेकिन मेरी भूख वेट नहीं कर सकती। मैं कब से वहाँ पे बैठ के सबको खाते हुए देख रहा हूँ। मेरी भूख अभी चरम सीमा पे पहुंची हुई है। मुझे कब मिलेगा? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। राहू दे, आता तू पहले बनाओ जा। अरे राहु, मुझे रात की मीटिंग की तैयारी भी करनी है। सोनू, तेरे पापा का क्या सरप्राइज है? पता नहीं, बाबा ने मुझे भी नहीं बताया। अरे यार, ये हो गया चेस। नहीं, गोली 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 नहीं, गोली। अरे बात करी। क्या बात है? गोली, अब तू गया। सॉरी भिड़े अंकल, सॉरी। सॉरी? अरे सॉरी क्या सॉरी, अभी मेरी आंख फूट जाती तो। सॉरी भिड़े अंकल, वो हम लोग खेल रहे थे और आप बीच में आ गए तो आपको लग गया। खेल रहे थे मतलब क्या? ये कोई तरीका है खेलने का? भिड़े अंकल, आपा भी तो ऐसे ही खेलते हैं ना। आपा तो, अरे क्लब हाउस पे क्या गेम कम है?
जो अभी आबादो भी खेलने लगे यहाँ पे तुम लोग। बिड अंकल सॉरी सॉरी, आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे। अभी आप ये सब छोड़िए ना, ये देखिए हमने मीटिंग की सारी तैयारियां कर ली है। हाँ बाबा, हमने बोला था ना सारी तैयारी हो जाएगी, हो गई। अच्छी बात है, तैयारी कर लिए, लेकिन आइंदा से क्लब हाउस पे ये बॉल से आबादो भी नहीं खेलेगा। अरे क्या करे भिंडी मास्टर, अभी मेरी आंख फूट जाती तो। सॉरी चाचा जी, वो क्या हुआ? दादाजी वो सब जाने दीजिए ना। ये देखिए बिड अंकल के आने से पहले हमने मीटिंग की सारी तैयारियां कर दी है। ओहो, अरे वाह भिंडी मास्टर, ये टप्पू सेना के बारे में एक बात तो कहनी पड़ेगी। हाँ? टप्पू सेना हमेशा अपना काम दिए हुए समय से पहले ही खत्म कर देती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि टप्पू सेना की वजह से कोई काम में देरी हो गई। थैंक यू दादाजी। नहीं वो तो है, टप्पू सेना की वजह से कभी कोई काम में देरी नहीं होती, लेकिन टप्पू के पापा की वजह से होती है। अभी आप आ गए ना, जेठालाल अभी तक नहीं आया, वो देरी से ही आएगा। तू वो सब मुझ पे छोड़ दे भिंडी मास्टर। आज अगर जेठिया देर से आया ना तो आज उसकी खैर नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ ठीक है चाचा जी, आप मत भड़किए। आप आइए, बैठिए, आइए। हाँ आओ बैठो बैठो। अरे आओ आइए, महिला मंडल आइए, बैठिए। हेलो, नमस्ते चाचा जी। और देख हम सब आ गए टिक टाइम पे एकदम। हाँ भाई, आप सब लोग तो आ गए, लेकिन जेठालाल कहाँ हैं? अगर जेठालाल आज तक कभी टाइम पर आया जो अब आएगा, उसका वजह से हमेशा मीटिंग लेट शुरू होता है, और ये सब आता ना तुम्हारा वजह से। मेरी वजह से? और नहीं देखा, तुम्हारा वजह से। तुम ये जेठालाल के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेता नहीं है, इसलिए वो हमेशा मीटिंग में टाइम पर आता नहीं है। तुमको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। अय्यर भाई बिल्कुल सही कह रहे। तुम जेठालाल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, इसलिए वो अपनी मर्जी का मालिक हो गया। जब जी चाहे तब आता है, टाइम की कोई कदर ही नहीं है इस इंसान को। ठीक है, आप दोनों सही कह रहे हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूं। मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक, और लेट लतीफ लोगों को ठीक करना मुझे अच्छी तरह से आता है। मीटिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको, और खास करके चाचा जी आपको, एक बात बताना चाहता हूं। मैं आज एक कठोर कदम उठाने जा रहा हूं। क्या? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जेठालाल हमेशा मीटिंग में लेट आता है, और हमेशा की तरह जेठालाल आज भी नहीं आया है। तो जेठालाल की इस गलती को सुधारने के लिए और उसे सबक सिखाने के लिए मैं आज क्लब हाउस का दरवाजा बंद करूंगा, और दरवाजा तभी खुलेगा जब मीटिंग खत्म होगी। बस पापा आ जाएंगे। अभी नहीं सुधरेगा। आहो, आप ये क्या कह रहे हैं? जेठा भाई को आने दीजिए ना, थोड़ी देर राह देखते हैं, नहीं कहा? क्यों? लेकिन क्यों राह देखनी है माधवी? क्यों राह देखनी है? ये हमेशा का है उसका। नहीं, आज मैं एक्शन लेके ही रहूंगा। चाचा जी। नहीं भिंडी मास्टर, तू सही कह रहा है। तू जा दरवाजा बंद कर और मीटिंग चालू कर दे। थैंक यू चाचा जी। पर चाचा जी एक बार, अरे ये क्या कर रहा है तू? अंदर आने दे मुझे। आ गया। जेठालाल, तुम्हारे लेट आने की सजा है, तुम आज मीटिंग में नहीं आ सकते। अरे पागल हो गया क्या? स्कूल है क्या? चल अंदर आने दे, चल। स्कूल भले ही नहीं, लेकिन शिस्त नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? अबे तेरी ये शिस्त तेरे विद्यार्थियों को सिखाना, मुझे नहीं। चल अंदर आने दे। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अरे आत्माराम बेड़ा, अंदर आना दे यार। बोला ना नहीं खोलूंगा, मतलब नहीं खोलूंगा। मेहता साहब, मेहता साहब, ओ मेहता साहब। ये देख, मेहता साहब भी लेट है, लेकिन उनको कुछ नहीं बोलेगा। अरे जेठालाल, मैं लेट नहीं हूँ भाई, मैं तो टाइम पे आ गया और मीटिंग में ही बैठा हुआ हूँ। अरे तो मैं कब से आपको हवा दे रहा हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे नहीं देंगे, मेहता साहब कोई जवाब नहीं देंगे। अरे अय्यर भाई चुप रहने, आप क्यों
बीच में डबका मुक रहे हैं। क्या 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 डबका मतलब? अंदर आके समझा तो इसको बोल जरा मुझे अंदर आने दे। आज कुछ भी हो जाए जेठालाल, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगा। अरे अरे ऐसे तो दरवाजा टूट जाएगा, भिड़े सोसाइटी का नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा मुझे अंदर आने दे। होने तो नुकसान, सोसाइटी नया दरवाजा लगाएगी, लेकिन तुम्हें नहीं अंदर आने दूंगा। शाबाश अकबर, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अय्यर, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। आगे बढ़ो आत्माराम, आगे बढ़ो। अरे पोपटलाल, तुम तो समझदार हो। तुम कहाँ ये गुंडों की टोली के साथ मिल गए? थैंक यू जेठालाल, मुझे समझदार समझने के लिए। लेकिन समझदार होने के साथ साथ मैं एक पत्रकार भी हूँ। ऐसा पत्रकार जो हमेशा सत्य का साथ देता है, और इस वक्त मैं वही कर रहा हूँ, सत्य का साथ दे रहा हूँ। अरे तुम जिसे सत्य समझ रहे हो सत्य है नहीं। क्या सत्य नहीं है? हा? सब समझाता हूँ, अंदर आने दे। अंदर आके सब समझाता हूँ भाई। नहीं। अरे तुझा नाही ची हमने कौवी। अरे जेठिया, अरे ये क्या कर रहा है तू? देखा देखा चाचा जी, आपने ये जेठालाल के साथ दादागिरी करके अंदर घुस आया। अरे दादागिरी मैं कर रहा था कि आप लोग कर रहे थे मुझ पे? मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे थे? हाँ तो क्यों आने देंगे तुझे अंदर? बापूजी, अरे क्या बापूजी, हमेशा सोसाइटी की मीटिंग में लेट आता है। इसलिए आज सबने तय किया था कि तुझे मीटिंग में आने ही न दिया जाए। सबने मतलब? हमने मतलब मैंने, पोपटलाल ने, चाचा जी ने और आत्माराम ने। सबसे पहले मैंने बोला था ये। सॉरी, आत्माराम ने, मैंने, पोपटलाल ने और चाचा जी ने। देखो, माना के मुझे मीटिंग में आने में लेट हो गया थोड़ा, लेकिन मैं लेट क्यों हुआ हूँ उसकी वजह बताने का मौका तो मुझे दीजिए। जवाडू। मुझे पूरा यकीन है कि वो वजह जानने के बाद तुम सब लोग एक साथ बोल उठोगे, वाह वाह जेठालाल, अच्छा हुआ तुम लेट आए। जेठालाल, हमको तुम्हारा कोई वजह बीजा नहीं जानना है। अरे ये क्या बात है? नहीं, ये गलत बात है ये। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। देखो ऐसा है, भारत एक लोकतंत्र है भाई, और लोकतंत्र का मूलभूत आधार है विचारों की अभिव्यक्ति। तानाशाही थोड़ी है कि हम किसी को सुनेंगे ही नहीं। अरे भाई, बगैर सुने अगर आप अपना निर्णय ले लेंगे तो अगले के साथ अन्याय हो सकता है ना। इसलिए जेठालाल को अपनी वजह बताने का पूरा अधिकार है, तुम रोक नहीं सकते। थैंक यू माता साहब। चौके जेठालाल, अब ये बताओ किस वजह से लेट हुए? हाँ, वजह ये है। ये थैली? अरे थैली नहीं, थैली के अंदर जो है वो है। थैली के अंदर क्या है? आइसक्रीम। आइसक्रीम? अरे वाह, आइसक्रीम। आइसक्रीम, हाँ बेटा, आइसक्रीम। मैं सबके लिए आइसक्रीम लेने गया था, इसके लिए मुझे मीटिंग में आने में लेट हो गया। क्या कि सब लोग अपने अपने घर से खाना खा के मीटिंग में आए होंगे, तो मैंने सोचा सबके लिए आइसक्रीम लेके जाता हूँ, सब लोग साथ में मिलके इन्हें आइसक्रीम की जय फतुड़ेंगे। Oh, thank you, जेठाजी, such a sweet idea. थैंक यू मम्मी दादी, थैंक यू। अब देखो यार, बगैर वजह जाने अगर हम जेठालाल को अंदर नहीं आने देते तो उसके साथ अन्याय हो जाता ना। बहुत बढ़िया जेठालाल, क्या बात है। गणपति उत्सव के मीटिंग की शुरुआत मुंह मीठा करके होगी भाई, वाह। हाँ तो अभी तो मैं मीटिंग में आ सकता हूँ ना? अरे हाँ, जेठा भाई मुझे क्या है। थैंक यू माधवी भाभी। आपने तो हाँ बोल दिया, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी के एक कमावा सेक्रेटरी साहब तो मुंह में मग भर के बैठे हैं, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बोला ना। हाँ, बैठ सकते हो। हाँ तो ऐसा बोलो ना भाई। जेठांकल, मैं क्या कहता हूँ, पहले आइसक्रीम खा लेते हैं, फिर मीटिंग करते हैं। क्या है कि आइसक्रीम पिघल जाएगी, प्लीज। हाँ ले बेटा, सबको बांट दे ले। ओए जेठालाल, इसको क्या दे रहे हो भाई बांटने के लिए? बस क्या पोपट अंकल? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? नहीं, क्या है ना, कई बार
बांटने वाले को ही बात से नहीं मिलता है। और तुम्हें तो आइसक्रीम कितनी पसंद है, फिर तुमको ही नहीं मिलेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए मैं बोल रहा था कि तुम अपने लिए थोड़ा ले लो और बाकी इन बच्चों को दे दो, ये बाकी सबको बांट देंगे। चलो चलो टप्पू, हाँ हाँ आइसक्रीम खिलाने के लिए जेठा अंकल के लिए जोरदार तालियां। भिड़ंकल, अब तो पापा भी आ गए, हम सब ने आइसक्रीम भी खा ली। अब तो बताइए कि सरप्राइज क्या है? ओके 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 बताता हूँ। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबसे पहले आज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की ये मीटिंग गणेशोत्सव के कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए बुलाई गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले 10 साल से हमारे सोसाइटी में बड़े धूमधाम से गणेशोत्सव मनाते आ रहे हैं। बिल्कुल। और इन 10 सालों में हमारे साथ गणेशोत्सव की कई सारी यादें जुड़ी हुई है। तो इन यादों के फूलों को ताजा करने के लिए मैंने एक खास वीडियो तैयार किया। कैसा वीडियो भिड़े? बताता। ये वीडियो है पिछले 10 साल में हमारे सोसाइटी में हुए गणेशोत्सव की यादों का। क्या बात। हम साथ में ये वीडियो देखेंगे और वो सब यादें ताजा करेंगे। दिखाओ दिखाओ, ये तो बहुत ही अच्छी सरप्राइज है। थैंक यू चाचा जी। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हाँ कर। सुनाने जा रहा हूँ एक बबीता। क्या क्या बोलते हो? अरे जेठालाल, कविता कविता। यार कविता कविता ही सुना रहा हूँ। आराम से बैठो। कैसा लगा? माधवी भाभी कहते हैं ना भिड़े भाई, अप्रतिम। बड़े यार, मजा आ गया ये वीडियो देख के। कमाल कर दिया तुमने, है ना? बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, पिछले 10 साल की हमारी पुरानी यादें एकदम तरोताजा हो गई नहीं? You're right, जेठा जी। ये देख के ना मैं तो पूरी नॉस्टैल्जिक हो गई। बाबू बताता। और अब इस 11वें साल के गणेशोत्सव को हम लोग और धूमधाम से मनाएंगे, नहीं कहा? एकदम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखना, इस बार हम लोग 10 गुना ज्यादा उत्साह और 10 गुना ज्यादा धमाके के साथ बापा का स्वागत करेंगे। यस। फिकर नॉट भिड़े भाई, गणपति बप्पा के स्वागत पे हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पर यार एक बात की कमी खलेगी। कैसे कमी मेहता साहब? अरे भाई, हाथी भाई याद नहीं है ना, उनके बिना मजा नहीं आएगा यार। हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल 100% की बात की आपने मेहता साहब। हाथी भाई के बगैर सब कुछ एकदम खाली खाली लगेगा। कोमल भाभी। कौन जेठा भाई, चिंता मत कीजिए, उस दिन हंस हमारे साथ ही होंगे। हाँ। अच्छा, अभी कुछ देर पहले ही हंस से बात हुई। केरला में बाढ़ पीड़ितों के लिए जो मेडिकल कैंप चल रहा है ना, उसे पूरा करके चतुर्थी के दिन हंस हमारे साथ ही होंगे। ओह अच्छा। अरे वाह।
हाथी भाई के आने से तो अपने गणपति उत्सव में 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल। और चालू करो, अब मीटिंग का एक्सीलरेटर दबाओ, मीटिंग चालू कर। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी हम सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी लेनी है और वो समय पर पूरी भी करनी है। राइट। भिड़े अंकल डोंट वरी, हर साल की तरह इस साल भी मंडप और डेकोरेशन की जिम्मेदारी टप्पू सेना की, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, मैं जानता था कि टप्पू सेना सबसे पहले आगे आएगी। भिड़े भाई, आरती और प्रसाद की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, महिला मंडल पूरी तरह संभाल लेंगी। वेरी गुड। ओ फिरो, ओ बैंड वालों की सारी तैयारी मुझ पे छोड़ दे, मैं और पप्पू मिलके संभाल लेंगे। चलो, ये बात तो अच्छी है कि सबने अपने अपने काम खुद ही तय कर लिया। अरे भाई भिंडी मास्टर, हमारे गोकुल धाम की यही तो खासियत है। एकता ही तो हमारी पहचान है। हाँ, बीच बीच में छोटे मोटे बखेड़े हो जाते हैं, लेकिन जहाँ सोसाइटी की बात आती है वहाँ सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं। एक साथ एकदम। बस मेरी तो पापा से एक ही प्रार्थना है कि हम सब के बीच में जो एकता और प्यार है वो हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। ये सब बातों में मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ कि आप जो भी खर्चा करें वो सोसाइटी के बजट पे रहकर करना। और एक बात, कल सुबह 10 बजे हम लोग बाप्पा की मूर्ति देखने और बुक करने जाने वाले हैं, तो जिसको आना है वो आ सकता है। देखिए, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अगर किसी का कोई सुझाव हो तो आप बोल सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अरे भिड़े अंकल, हमने ये सब तो डिसाइड कर लिया, लेकिन ये तो डिसाइड किया ही नहीं कि बाप्पा की स्थापना के बाद पहली आरती कौन करेगा। हाँ भिड़े भाई, इस साल वो खुशनसीब जोड़ी कौन होगी जिसे सौभाग्य प्राप्त होगा? निका मिनटे, और सबसे पहले कौन सी जोड़ी आरती करेगी ये निर्णय चाचा जी पर छोड़ते हैं ना। हाँ, चाचा जी जिसका नाम लेंगे ना, वही जोड़ी गणपति बप्पा की पिल्ली आरती करेगी। सोनिया, तो चाचा जी आप ही बताइए, वो लकी जोड़ी कौन है? ठीक है, तो पहली आरती अपना हाथीड़ा और कोमल बेटी करेगी। थैंक यू सो मच चाचा जी। हाँ भाई चाचा जी, क्या डिसीजन लिया है आपने? अरे बापूजी किसके हैं? तुमको मालूम नहीं है? तुम्हारे हैं। ओ यार भाई, ओ अरे जेठालाल, मैं मजाक कर रहा हूँ। अय्यर भाई ऐसा क्या बोलते हैं? मजाक कर रहा हूँ। आपका मजाक भी आपके जैसा है, मतलब समझ में नहीं आता है। अरे राव दिन आता तो ये तय रहा कि इस साल गणपति बाप्पा की पहली आरती करेंगे कोमल भाभी और हाथी भाई। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। ओ भाई, ओ भिड़े, तुझे मेरे छाते से प्रॉब्लम क्या है? क्यों बार बार यहाँ से उठा रहा है? ये सोसाइटी की मीटिंग का टेबल है पोपटलाल, तुम्हारा छात्र रखने का टेबल नहीं है ये। लेकिन लड़ किसको रह गया है? किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, चुपचाप बेचारा शांति से सुन रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। बस हो। अरे भाई टप्पू, आरती कौन करेगा ये तय हो गया, गणपति उत्सव की बाकी सारी चीजें भी तय हो गई, लेकिन ये तो बताओगे इस बार कार्यक्रम क्या करने वाले हो तुम लोग? मेहता अंकल, वो तो हर साल की तरह इस साल भी सरप्राइज रखा है हमने। अरे यार, हाँ, नहीं बताएगा। अरे बेटा मेरा है। प्रोग्राम क्या है वो तो हम आपको आरती के बाद ही बताएंगे। यस। लगता है इस बार भी टप्पू सेना कुछ खास करने वाली है। मेरे अंकल, बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कैसी मौज मस्ती और धमाल होने वाली है। हाय शाबाश। अरे अभी तक काम कर रहे हैं आप, सोना नहीं है? चलिए। अरे ऐसे कैसे सो जाओ माधवी, गणपति बाप्पा का आगमन होने वाला है, कितनी सारी तैयारियां करनी बाकी है। माधवी, मेरा मन कह रहा है इस बार अपना गणपति उत्सव ना एकदम यादगार होगा। सोसाइटी में खुशियां ही खुशियां होगी।
चारों तरफ जगमगाती रोशनी होगी, बैंड बाजा बजेगा, कितना मजा आएगा। अभी ये सब की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। जब तक मैं अपना काम निपटा ना लूं, मुझे नींद नहीं आने वाली। सच कहो माधवी, पापा के आगमन के बाद ही मैं चैन से सो पाऊंगा। अरे ऐसा कहा? मुझे पता है कि पापा के आने की खुशी में आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन सोएंगे नहीं तो जल्दी उठेंगे कैसे? सुबह कितने सारे काम है। चलिए सोने। हाँ पता है माधवी, तुम सो जाओ, मेरा काम निपटा के मैं आता हूँ। जैसी आपकी मर्जी, मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। गणपति बाप्पा देखना आप, इस बार गोकुल धाम वाले कितना धमाल करेंगे, कितनी धूमधाम से आपका स्वागत करेंगे। आत्माराम, 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 मुझे कौन बुला रहा है? आत्माराम, ओ आत्माराम, आत्माराम तुकाराम भिड़े। कौन? पापा, मैं तो अपने सभी भक्तों को दर्शन देता हूँ। बाप्पा, आप तो सर्वव्यापी है, आप तो सर्वव्यापी है बाप्पा। आत्माराम, क्या चल रहा है जीवन में? बस आपकी कृपा है बाप्पा। शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, सोसाइटी के सारे काम करता हूँ। मेरी पत्नी माधवी अचार पापड़ का बिजनेस करती है। पापा आपकी कृपा दृष्टि से मेरे संसार की गाड़ी बिल्कुल योग्य गति में चल रही है पापा। मेरी कृपा दृष्टि तो मेरे भक्तों पर हमेशा रहती है। बिल्कुल पापा, बिल्कुल। और आत्माराम, मेरे आगमन की तैयारी कैसी चल रही है? जबरदस्त पापा, बिल्कुल जबरदस्त चल रही है तैयारी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही सोसाइटी के क्लब हाउस में मीटिंग की थी। वहाँ पे कौन कौन क्या क्या करेगा वो सब तय किया हमने। पापा परसों आपका गोकुलधाम सोसाइटी में जोर शोर से आगमन होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपका स्वागत करने के लिए बेहद उत्सुक है बापा, बेहद उत्सुक है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ सूचित करने आया हूँ। क्या सूचित करना है पापा? यही कि इस बार शायद मैं गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप पर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आएंगे? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको आना होगा पापा, आपको आना होगा। मैं शायद नहीं आऊंगा। पापा, पापा, पापा कहाँ गए? पापा आपको आना ही होगा, आपको आना ही पड़ेगा। पापा, पापा, ओ, मतलब मैं सपना देख रहा था। पापा मेरे सपने में आए थे, लेकिन पापा ने ऐसा क्यों कहा कि वो इस बार गोकुलधाम में नहीं आएंगे? मतलब पापा यही सूचित करने के लिए मेरे सपने में आए थे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माधवी, 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 ए माधवी, ए माधवी उठो, माधवी उठो, माधवी, माधवी उठो, उठो माधवी उठो, मुझे तुमसे बात करनी जरूरी। उठो उठो। क्या हुआ? अरे तुमसे जरूरी बात करनी, उठो ना प्लीज। अभी? कल सुबह बात करेंगे। नहीं सुबह नहीं, अभी उठो प्लीज, अभी बात करनी अर्जेंट है। उठो उठो उठो। क्या हुआ बोलिए। माधवी, मैंने अभी अभी एक सपना देखा।
और रात को सभी सपने देखते हैं, त्यात काय नवीन आहे? कमाल आहे अरे बाई. नहीं माधवी, ये कोई साधारण सपना नहीं था. तो मैंने सपने में गणपति बापा को देखा. गणपति बाप्पा, ओह, गणपति बाप्पा मोरया. आप इतने टेंशन में क्यों हैं? ये तो खुशी की बात है. और भगवान सपने में आना शुभ होता है, शुभ. नहीं बरोबर है, शुभ होता है, लेकिन पापा ने जो मुझसे कहा है ना, वो शुभ नहीं था माधवी. पापा ने मुझसे कहा कि इस बार वो शायद गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आएंगे. क्या कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं, पापा कह रहे थे माधवी. और मुझे इसी बात का तो टेंशन है कि पापा ने कही बात सच हो गई तो. क्या कुछ भी सोच रहे हैं आप? देखिए, ये सपना था और सपना समझकर भूल जाइए इसको. हर साल गणपति बप्पा हमारी सोसाइटी में आते हैं और इस साल भी आएंगे. माधवी पर वगैरह कहीं नहीं. अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा मुझे कि इस साल हम लोग गणेश उत्सव धूमधाम से मनाएंगे. कहा था कि नहीं? चलिए अभी शांति से सो जाइए. कल सुबह पापा की मूर्ति देखने जाना है ना. अब माधवी को कैसे समझाऊं? कहीं ये सपना सच हो गया तो? पापा गोकुलधाम में नहीं आए तो? गुड मॉर्निंग गोकुलधाम. ये कैसा सपना था? पापा मेरे सपने में आए, मुझे ऐसा क्यों बोला कि शायद इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में मैं नहीं आऊंगा? नहीं नहीं, पापा को सोसाइटी में आना ही होगा, बिल्कुल. क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? माधवी, वो कल रात के सपने के बारे में ही सोच रहा हूँ. आपके दिमाग से वो बात अभी तक गई नहीं. मैंने कहा ना, सपने को सपना समझकर भूल जाइए. अरे ऐसे कैसे भूल जाओ माधवी? डर लगता है कि कहीं वो सपना सच हो गया तो? अभी चाचा जी ने सपना देखा था कि जेठाबाई ने बैंक का करोड़ों का गफला किया है और भाग गए. सच हुआ सपना? नहीं ना. पोपट भाऊजी ने अभी अभी सपना देखा था कि डरावनी दुल्हन के साथ उनकी शादी हुई है. हुई शादी? नहीं ना. तो आपका भी सपना क्यों सच होगा? देखिए, ये डर निकाल दीजिए अपने दिमाग से और पापा पर श्रद्धा रखिए. श्रद्धा तो है माधवी, लेकिन गणपति बापा ने मेरे सपने में आकर ऐसा क्यों कहा कि मैं इस बार शायद गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आऊंगा क्योंकि मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूं इसलिए? और अगर ऐसा है तो फिर सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी वालों को ये बात बताना मेरा फर्ज बनता है. क्या बोल रहे हैं आप? ऐसी अंधश्रद्धा मत रखिए अपने दिमाग में. और पूरी सोसाइटी वाले इतनी श्रद्धा से गणपति पापा की तैयारी कर रहे हैं, तो गणपति पापा धाम धूम से हमारी सोसाइटी में जरूर पधारेंगे. आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप इस सपने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे. सोच क्या रहे हो? प्रॉमिस कीजिए. ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा. आई बाबा, बाबा आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ, लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हो? मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि टप्पू से ना आज से ही गणेशोत्सव की डेकोरेशन की सब तैयारी चालू करने वाली है. बहुत काम है, बहुत भाग दौड़ है. और बाबा आप तैयार हो जाओ. ओके? हाँ हाँ हाँ. बाय 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 बाय. बघितलं कितना उत्साह है और आप सपने को लेकर बैठे हो. अब हंसिए, मुस्कुराइए. चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, जाना है ना. कहाँ जाना है? तो कहाँ है? मूर्ति को बुक करने जाना है ना. तुम भी आ रही हो? आपने ही कल मीटिंग में बोला ना कि कल सुबह 10 बजे पापा की मूर्ति को बुक करने जाना है, तो जिसको भी आना है वो 10 बजे तैयार रहे. जो लोग आना चाहते हैं वो हमारा नीचे इंतजार कर रहे होंगे. चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए. हाँ हाँ ठीक है, चल. चाय. ठंडा झाला ना. हाँ ठीक है, लेकिन अंकल थोड़ा जल्दी है ना, हम आपका वेट कर रहे. ओके? हाँ. गुड मॉर्निंग बॉस. बॉस? आज अचानक बॉस? हाँ, क्योंकि टप्पू सेना ने गणपति डेकोरेशन की जिम्मेदारी ली है और तू टप्पू सेना का लीडर है, इसलिए. ओह, थैंक यू. टप्पू को ये नाम अच्छा लगा. दिन दिन लक लक, दिन लक लक, दिन दिन लक लक. ओए टप्पू, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सोनू. चलो चलो चलो, डेकोरेशन की तैयारियां करते हैं. हाँ, लेकिन गोली और पिंकू क्यों नहीं आए अभी तक? कितने रह गए? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. लो आ गया. गुड मॉर्निंग. क्या कर रहा है? तो फिर क्या प्लान है? अरे पहले गोली को तो आने दे, गोली नहीं आया अभी तक. अरे यार, ये गोली का ना हमेशा का हो गया.
हम एक काम करते, उसके घर जाके उसको उठा कर लेके आते। गुड आइडिया। हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग कोमल आंटी। गुड मॉर्निंग। आंटी गोली कहाँ है? नाश्ता कर रहा है। आज तो गोली का। चलो बहन चलो। ओ खाने के बेताज बादशाह, हम लोग कब से तेरा बाहर वेट कर रहे थे। इस साल गणपति बापा की पहली आरती कोमल आंटी और हाथी अंकल करने वाले हैं। हम सब कितने एक्साइटेड है पता है? और तू यहाँ आराम से बैठ के पराठे खा रहा है। सॉरी यार फ्रेंड, आज मम्मी ने पनीर पराठे क्या मस्त बनाया, मैं रुक ही नहीं पा रहा हूँ यार। आई एम सॉरी यार। अरे बच्चों, तुम लोग भी बैठो, नाश्ता करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच कोमल आंटी, पर टप्पू सेना के पास नाश्ता करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ आंटी, तो चल गोली, जल्दी चल जल्दी चल। सॉरी यार, बस 5 मिनट, 3-4 पराठे और खा लेता हूँ, फिर आधा घंटा कोई टेंशन नहीं यार। टप्पू, इसको जब तक खींच के नहीं उठाएंगे ना, तब तक ये नहीं उठने वाला। किसके उठाओगे मुझे? उठा उठा। गोली, मैं तुझे अपनी 2 उंगलियों से उठा सकता हूँ। 2 उंगली? अरे टप्पू, तो गोली को 2 उंगली से उठाएगा? यस, अब देखो टप्पू की उंगलियों का चमत्कार। गोली। ये टप्पू, देख, गुडगुड़ी नहीं है टप्पू। फ्रेंड्स, अटैक! उड़ गया। यार ये चीटिंग है यार, दोस्त की कमजोरी का ऐसे फायदा नहीं उठाते। सॉरी सॉरी गोली, सॉरी। अरे फ्रेंड्स, अभी हंस क्या रहे हो? जल्दी बताओ क्या क्या तैयारी करनी है, क्या प्लान है? हाँ, तो सबसे पहले हमें डेकोरेशन के सामान की शॉपिंग करनी है और साउंड वाले को बुक करना है। अच्छा बच्चों, तुम लोग इस साल डेकोरेशन में क्या करने वाले हो? सॉरी आंटी, वो तो सरप्राइज रखा है हमने। हाँ, एज ऑलवेज। हम किसी को पता नहीं चलने देंगे कि मंडप के अंदर क्या डेकोरेशन होने वाला है। वाह सोडी अंकल, क्या बात है। कल रात को ही मीटिंग में तय हुआ और आज सुबह बैंड वालों को लेकर सोसाइटी में भी आ गए। और सरप्राइज हो गए ना। और ये आइडिया तुम्हारे पोपट अंकल का है। अरे वाह, अरे वाह पोपट अंकल, आप तो सुपर फास्ट हो। थैंक यू टप्पू सेना। बजाओ बजाओ भाई। आस पड़ोस की सोसाइटी में भी पता चलना चाहिए कि गणपति उत्सव की तैयारी गोकुलधाम में शुरू हो गई है। वासियों, आप सबसे विनती है कि बिना विलंब किए तुरंत ही आप नीचे आ जाएं। आइए पिताजी, आइए सब लोग आइए। बहुत अच्छा किया आपने। बजा बजा। पोपटलाल छोटे, सुबह सुबह सोसाइटी में ढोल बाजा क्यों बजवा रहे हो? ओ बात ऐसी है गोकुलधाम वासियों, इस साल गणपति बापा को धमाकेदार तरीके से अपने गोकुलधाम में लेके आना है। अरे वाह, और किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए हम इस बैंड को टेस्टिंग के लिए लाए हैं। ये हमको लाइव डेमो देंगे। आप लोग सुनो और बताओ कि बैंड कैसा है। भाई बजाओ।
तो भाई बताइए कैसा लगा बैंड? खरंच मस्त. तो फाइनल कर दे. हाँ फाइनल बढ़िया बढ़िया फाइनल. भाई भिड़े 5,000 एडवांस दे दे इनको. 5,000 रुपए एडवांस? हाँ, और जीएसटी अलग से होगा. बैंड बजने में कैसा जीएसटी? जीएसटी जीएसटी होता है, सबको लगता है. हाँ लेकिन 5,000 कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अरे बहुत कम है पिड़ू. हाँ, ये तो मेरी पहचान वाले हैं, तो मैंने रात को फोन किया और ये लोग सुबह सुबह आ गए, वरना इतनी शॉर्ट नोटिस पर आते नहीं है. अभी तो इनकी सीजन का टाइम है, बुकिंग करते हैं फुल पेमेंट मांगते हैं. मैंने तो अपनी शादी का एडवांस भी इनको अभी से देकर रखा है. शादी के लिए अभी से एडवांस दे दिया? हाँ, भाई खानदानी बैंड वाले हैं. ओहो, मतलब बाप दादा का जमाने से बैंड बजाते आ रहे हैं. तो तुमने एडवांस किसको, इनके पप्पा को या इनके दादा को, किसको दिया? क्या मतलब? नहीं मतलब कुछ नहीं, तुमने कहा ना खानदानी बैंड बाजे वाले, इसलिए मैंने पूछा. मैं सब समझता हूँ, लेकिन आज त्योहार के दिन मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ. लेकिन एक बात साफ साफ बता दूं कि मेरे लिए मेरी शादी का विषय बहुत ही संवेदनशील है. इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरी शादी के मुद्दे को लेकर मजाक करने की चेष्टा कतई न करें. अरे नहीं, मजाक नहीं कर रहा था भाई मैं. बस. ओ पप्पू, ओ मैंने कब की तेरे साथ मजाक? नहीं, मैं तुझे नहीं कह रहा हूँ. वो हाथ तो तूने सबको जोड़े, मैं सब में नहीं हूँ. नहीं, तू सब में है, लेकिन उन सब में नहीं है जो सब मेरी शादी को लेकर मजाक करने की चेष्टा करते हैं. फिर ठीक है. ओ पिड़ो, ओ एडवांस का क्या करना भाई? अरे करना क्या है छोड़ी भाई, देंगे एडवांस देंगे भाई. भिड़े बहुत अच्छा बजाया इन लोगों ने बैंड, बहुत ही बढ़िया. और देखो सीजन का टाइम, इस वक्त अगर आज हमने बैंड बुक नहीं किया और बाद में नहीं मिला, ये बुक हो गए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी. हाँ ठीक है, मैं 5,000 का चेक दे दूंगा. तू मुझे दे देना, मैं इनको दे दूंगा. क्यों, ये लोग डायरेक्ट नहीं लेते? अरे इनकी दुकान मेरी ऑफिस के बाजू में है, तो मैंने सोचा कि आते जाते इनको चेक दे दूंगा, तो भिड़े की थोड़ी मदद हो जाएगी. लेकिन भिड़े एक काम करना, तू ही डायरेक्ट इनके ऑफिस जाके इनको चेक दे दे. नहीं पोपटलाल, ओके, मैं तुम्हें चेक दे दूंगा, तुम दे देना. चलेगा ना जेठालाल? हाँ मुझे क्या है भाई. तो हम लोग निकले? हाँ, आप लोग निकलिए, मैं आप लोगों को चेक दे दूंगा. ओके ओके ठीक है पोपटलाल जी, ओके थैंक यू. बहुत बढ़िया बजाया यारो, मजा आ गया. थैंक यू. ओके ऐसा ही बजा ना उस दिन भी, बढ़िया बजाया आज. भाई पोपटलाल जोड़ी, थैंक यू वेरी मच. कहना पड़ेगा आप लोग शानदार बैंड ढूंढ के लेकर. हाँ नहीं वो बात तो है. अब लग रहा है कि इस साल गोकुल धाम में गणपति उत्सव में बहुत धमाल होने वाला है. बिल्कुल होगा. हाँ. क्या हुआ भिड़े? मैं कब से देख रहा हूँ भिड़े तो कुछ उदास उदास लग रहा है. कोई टेंशन है क्या? क्या हुआ माधवी भाभी? मैं बताता हूँ. कशल मैं बताती हूँ ना. क्या है जेठा भाई कि जब तक गणपति पापा सोसाइटी में आएंगे नहीं, उनकी स्थापना होगी नहीं, तब तक इनका मूड ऐसा ही रहेगा. अरे क्या भिड़े, तू भी इसमें टेंशन क्या ले रहा है भाई? अरे गणपति बापा खुद विघ्नहर्ता है, उन पे कोई विघ्न आ ही नहीं सकता. चलो जी चलो, जीप तैयार है. कौन कौन आ रहा है गणपति बापा की मूर्ति को बुक करने? अरे मैं क्या कहता हूँ कि अभी तो सिर्फ मूर्ति बुक करने के लिए जाना है ना, तो सबको जाने की कोई जरूरत नहीं है. कोई भी 3-4 जन जाओ और मूर्ति बुक करके आ जाओ. हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. सब जाके क्या करेंगे? करेक्ट. मैं भी ऑफिस निकलता हूँ. हाँ मुझे भी दुकान के लिए निकलना है, मैं भी निकलता हूँ. मैं भी चलता हूँ, मेरे को भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है. चलो भिड़े. हाँ तो खुश रहे भाई, टेंशन मत ले किसी बात का. हाँ ओके बाबू जी. हाँ. तो चलो जी चलो, जीप रेडी है, सब लोग चलते हैं साथ साथ. सबसे पहले मैं बैठूंगी. आइए अभी बैठना. लेडीज फर्स्ट. आओ जी आओ, बैठो जी सबसे. ओ लेडीज पप्पू सबसे पहले वो बैठेंगे, बोला था ना. बैठो. आओ जी. आगे आराम से. हाँ दोनों बैठ गए. चलो जी होना सी. आजा भिड़े आजा. आजा पिड़ो. अरे डेकोरेशन का सामान है क्या? चलो 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 चलो. चलो चलो. अरे भाई साहब, सब सामान जहाँ से लाए ना? जी सब सामान आ गया. कहाँ रखूं? मैं बोलता हूँ. अच्छा डप्पू,
हाँ बेटे अंकल। सारा सामान आ गया कि नहीं वो चेक कर लेना। ठीक है। हाँ, सब देखना बराबर से है कि नहीं। हाँ ओके। और हिसाब भी जरा बराबर समझ लेना। ओ पिढ़ो, नहीं टेंशन क्यों ले रहा है? वो अपनी टप्पू सेना है और टप्पू सेना सारे काम परफेक्टली करती है। हाँ, वो बराबर है। ठीक है, चलो चलो। हाँ मैं देख लूंगा। आइए आइए अंकल आइए। अरे एक मिनट रुको रुको। देखो पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ गणपति बापा का स्वरूप चुनना। हाँ जा। अहो, क्या हुआ? फिर से सपना? हाँ माधवी, क्या करूं? वो भूल जाइए ना, ऐसे क्या है? ऐसे कैसे? भिड़े भाई, माधवी भाभी। हाँ, आइए भाभी। ये मूर्ति हमें पसंद आई। मस्त है, सुंदर स्वरूप है अगदी। तू भी कुछ बोल, तुझे पसंद है ना? खूब छान है, खूब छान। तो इनको फाइनल कर देते हैं। हाँ? तो यारो चलो फिर पेमेंट कर दे। भाई साहब, हम गणेश चतुर्थी के दिन सुबह ठीक 10 बजे आकर मूर्ति लेकर जाएंगे। ठीक है सर। बोलो गणपति बाप्पा। पेमेंट पेमेंट आ जाओ। बाप्पा नक्की या? हाँ अरे भाई बराबर करना। गोगी तूने इनको जाली का बोला? मैं तो भूल ही गया। अंकल मंडप के दोनों तरफ ना कार्विंग वाला जाली चाहिए, व्हाइट कलर का। मंडप के आसपास लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ प्रॉपर्ली एजेस पे लाइटिंग लगाना है। अरे फ्रेंड्स ये सब तो ठीक है, लेकिन खाने का काउंटर कहाँ लगाएंगे? काम की बात कर रहा था। काम की बात। अरे अरे बच्चों, सॉरी यार, काम की बात कर रहा था। काम की बात। कितनी सारी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। बिस्किट्स एंड गर्मा गर्म ATM स्पेशल मसालेदार चाय। वाह वाह, थैंक यू। बहुत जरूरत थी। ओह माय गॉड, कोमल भाभी आपने कितनी सुंदर थाली सजाई है। मोतियों से बिल्कुल चमका दिया इसने। पापा कितने खुश होंगे। इम्प्रेसिव। चमकाएंगी ना अंजलि भाभी। इस बार गणपति पप्पा की पिल्ली आरती कोमल भाभी और हाथी भाई जो करने वाले। राइट। हम सब हाथी भाई की राह देख रहे हैं। यार सो एक्साइटेड। बस हंस जल्दी से आ जाए तो हम सब मिलकर गणपति पप्पा का स्वागत करेंगे। बोलो गणपति बप्पा मोरया। सेक्रेटरी महोदय, कैसा लग रहा है डेकोरेशन? ठीक है। ठीक हो ना? वो इतना अच्छा सजाया है, अब ठीक है बोल रहे हो? तो ठीक ही बोलूंगा ना माधवी। मैं पापा के सपने की बात भुला ही नहीं पा रहा हूँ। हम पापा के स्वागत के लिए इतनी तैयारी कर रहे हो, अगर पापा नहीं आए तो?
गणपती बाप्पा वही नहीं आए तो अहो काय करू मी तुमचं तो क्या कब से सपना 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 लेकर बैठे हैं आप गणपति बाप्पा आएंगे और जरूर आएंगे कळलं हाँ माधवी, लेकिन वही ख्याल दिमाग में बार बार घूम रहा है तो मैं क्या करूं? चलिए आप मेरे साथ चलिए। टप्पू से ना मंडप में डेकोरेशन कर रही है। हाँ तो करने दो ना। अहो बच्चों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। क्या? हाँ चलिए आप मेरे साथ उनको नाश्ता देकर आते हैं और बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं। बेचारे कब से मेहनत कर रहे हैं। आप सबसे मिलिए और फ्रेश हो जाइए। चलो हाँ जेठालाल। बच्चे लोग ने इस बार सजावट मस्त की है नहीं? ये तो कहना पड़ेगा। अरे आज सजावट खुद भी यहाँ आ जाए ना और आके देखे तो उसे गर्व होगा कि भाई क्या सजावट की है बच्चों ने। सजावट खुद आके देखे तो खुद को गर्व होगा। हाँ। सच कहूँ तो समझ में कुछ नहीं आया लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगा। आप लेखकों की बात ही निराली है। कल्पना के घोड़े पे बैठ के शब्दों को चारों दिशा में ऐसा दौड़ाते हैं कि बात ही मत पूछो। अरे भाई हम कौन है जेठालाल, हमारी क्या औकात है। लगाम तो किसी और के हाथ में। वो जैसा लिखवाता है वैसा लिख देते हैं, जैसे दौड़ाता है वैसे दौड़ पड़ते हैं। ओहो, आपने तो एकदम आध्यात्मिक बात कर दी हो। क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअल। हाँ वही ओ यारों की यार बढ़िया डेकोरेशन किया बच्चों ने। हाँ बढ़िया क्या रोशन भाभी? बस मजा में। ये क्या आप साथ में डब्बा लेके घूम रहे? ओ जेठा भरा तुसी मैंने डब्बा कह रहे हो? नहीं अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो स्टील का डब्बा की बात कर रहा हूँ। ओ मजाक कर रहा हूँ यार, पता है डब्बे की बात कर रहे हो। ओह छोटे, वो मैं टप्पू सेना के लिए नान खटाई लेकर आई हूँ। आप दोनों भी चखिए ना प्लीज। अरे नेकी और पूछ लो। ये लीजिए मेहता साहब। ए तारक चख रहा था। रोशन भाभी ने कहा कैसी बनी है जरा टेस्ट करके बताओ, तो बस चख रहा था। हाँ तो अब चख लीजिए। जेठा भाई आप भी खा लीजिए। नहीं मुझे मैं तो मेहता साहब बोला मुझे तो मैंने बोला लो उनके लिए पकड़ के खड़ा था। मुझे नहीं। मैं तो बोला जेठाल वो तो रोशन भाभी ने कहा चखो तो इसलिए चख रहा था। अंजलि भाभी वैसे आप क्या लेके आए? गर्मा गर्म समोसे। अंजलि अगर तुमने समोसे बनाए थे तो मुझे सलाद क्यों खिलाया भाई? ये समोसे खास मैंने टप्पू सेना के लिए बनाए हैं। हाय गुड इवनिंग एवरीवन। बबीता जी गुड इवनिंग अय्यर भाई। बबीता जी आप क्या लेके आए? ये राधा पल्लवी है। क्या राधा बोलेगी? जेठालाल राधा बोलेगी नहीं, राधा पल्लवी। ये बंगाली डिश है। अच्छा क्या है इसमें? क्या होता है बबीता जी? ये एक टाइप की पूरी होती है, समझ लीजिए स्टफ्ड पूरी। स्टफ्ड पूरी? नहीं स्टफ्ड नहीं, स्टफ्ड एज इन इस पूरी के अंदर ना कुछ अलग तरह की स्टफिंग होती है। हाँ। समझ लीजिए मसालेदार बंगाली पूरी। मैं वो पूरी थोड़ी चख सकता हूँ? ऑफ कोर्स प्लीज। थैंक यू। ले लो मैं जरा। हाँ प्लीज। एक मिनट पकड़ो जरा। थैंक यू। बता साहब आप खाएंगे? नहीं अभी तो सिर्फ के नान खटाई की इजाजत है तो ये खा लेते। ठीक है। ओके ठीक है। वाह बबीता जी कहना पड़ेगा आपके हाथों में तो जादू है। थैंक यू। क्या बनाई है आपने आइटम, जबरदस्त मजा आ गया। राधा भूलेगी। नहीं मैंने ये बनाया नहीं था। मैंने अपनी एक फेवरेट बंगाली रेस्टोरेंट से इसे ऑर्डर किया था। अच्छा ऑर्डर किया है? नहीं इतनी सारी बंगाली आइटम है लेकिन उसमें से सोच के यही मंगाना, मतलब क्या सोच है आपकी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे वाह सब लोग नीचे हैं। आइए। अरे आप क्या लेके आइए माधवी भाभी? थाली पीठ। अरे वाह थाली पीठ। वाह भाई वाह, आज तो टप्पू सेना एकदम डिमांड में है। सब लोग कुछ न कुछ बना के लेके आए। नान खटाई ने थाली पीठ ने मिल्क शेक ने वो राधा दौड़ेगी ने। क्या कुछ भी बोलता है। कभी बोलता है राधा भूलेगी, कभी बोलता है राधा बोलेगी, कभी बोलता है राधा दौड़ेगी। अरे सिंपल है, राधा बल्लभी। अच्छा सॉरी, राधा पल्लवी। जेठालाल पल्लवी नहीं, राधा बल्लभी। हाँ जो भी हो अय्यर भाई, मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि सब लोग टप्पू सेना के लिए अपने अपने घर से क्या मस्त नाश्ता बना के लेके आए हैं। वाह वो तो लाएंगे ही ना जेठालाल। अरे टप्पू सेना कितना अच्छा काम कर रही है।
वैसे एक बात माननी पड़ेगी। क्या 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 बबीता जी क्या? टप्पू सेना ने हमें बिल्कुल नहीं जानने दिया कि अंदर वो लोग क्या डेकोरेशन कर रहे। आपको जानना है वो क्या बना रहे? अभी पता लगा लेते हैं। ओ जेठालाल, दिस इज रॉन्ग। हाँ, अब टप्पू सेना कोई बात सरप्राइज रखना चाहती हो तो सरप्राइज का मजा लो। यार सरप्राइज तो ठीक है, पर मुझे भी काफी क्यूरियोसिटी है। मुझे जानना है कि अंदर क्या चल रहा है। अरे आप बेफिक्र हो जाओ बबीता जी, अभी पता चलवा देता हूँ, आप बेफिक्र हो। अरे टप्पू, टप्पू, अरे क्या है भाई? क्या? बापू जी आप भी अंदर थे? हाँ, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं तो टप्पू, ए टप्पू, ऐसे चिल्ला क्यों रहा था? नहीं वो तो ये सब लोग बच्चों के लिए नाश्ता लेकर आए ना, तो मैं सोच रहा था वही कब से काम कर रहा था, जरा नाश्ता कर लो ऐसा। अरे वाह, अभी बुलाता हूँ टप्पू सेना को। बापू जी मैं क्या कहता हूँ, बच्चे अंदर काम में बिजी है तो रहने दो, हम लोग जाके देखे आते हैं। चलो चलो हम लोग देखे। आइए बाबू। एक मिनट, अंदर कोई नहीं जाएगा। मैं बुलाता हूँ टप्पू सेना को बाहर। रुक जाओ। अरे बच्चों बाहर आ जाओ, नाश्ता कर लो। 2 मिनट दादाजी। हाँ बाबू जी अंदर सब ठीक है ना? उनको अगर कोई मदद की जरूरत हो तो हम लोग कर सकते हैं। अरे नहीं जेठिया, अंदर सब ठीक चल रहा है। बच्चे अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं तो करने दे। नहीं वो तो बराबर है, लेकिन हम सब फ्री है। वो कहते हैं ना कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना। अंदर एक नहीं 5 जन है जेठिया। क्या क्या है नाश्ते में? थाली पीठ, नान कटाई, समोसा, और ये है राधा बल्लवी, और ये है मिल्क शेक, और मेरी तरफ से दही बड़े। बाबू जी अरे वाह 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 वाह, फ्रेंड्स आज तो टप्पू सेना की पार्टी हो जाएगी। फ्रेंड्स टूट पड़ो, टूट पड़ो। बाबू जी बैठे ना। नहीं मुझे बैठना है। बैठे ना थोड़ी देर। अरे नहीं बैठना है भाई, तू बैठ। मैं बैठ। अरे पर बच्चों बराबर खाओ। हाँ गोलीडा, अरे बेटा मुझे नहीं खाना है, बच्चों को खाना है। अरे मुझे मैं बात भाई नहीं ये थोड़ा मैं ऐसा बंद कर रहा था। नहीं बंद करने की जरूरत नहीं, उसे खुला रहने दे। मैं हूँ ना इधर। हाँ तू बैठ। हाँ बैठ। ओह क्या बात है भाई, पार्टी वार्टी चल रही है। पोपट अंकल अभी आइए ना। नहीं बेटा, मैंने अभी जस्ट खाना खाया है, आप लोग खाइए। अरे पोपट लाल, सोनू बेटी ने सिर्फ कहा आइए ना पोपट अंकल, खाइए ना पोपट अंकल नहीं बोला। को थैंक यू सो मच, आप सब इतना सारा नाश्ता लेके आए। थैंक यू। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। अरे दोस्तों, कल सुबह ठीक 10 बजे गणपति बापा को लेने जाना है, सबको याद है ना? हाँ याद है। कैसी बातें कर रहे हो पोपटलाल, ये कोई भूलने वाली बात है भाई? अरे इस अवसर पे बच्चों और बड़ों का उत्साह तो देखो भाई। कल सुबह 10 बजे शार्प हम सब लोग कंपाउंड में हाजिर होंगे। जेठालाल 10 बजे पहुंच जाओगे ना? आप बोलो तो नहीं आता हूँ। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे सोडी, वो टेम्पो वाले से बात हो गई? हाँ जी हो गई। हाँ, और बैंड वाले से बात हो गई? अरे हो गए भाई, तू याद दिलाया मुझे, उसके पहले मैंने बात कर ली। अच्छा कोमल बेटा, हाथीड़ा कब आ रहा है? हाँ वो कल आ रहे हैं सुबह। अरे वाह। और कल सुबह धूमधाम से सबके प्यारे गणपति बापा वो अपने गोकुल धाम में आएंगे और हम सब मिलके उनका शानदार स्वागत करेंगे। और ये सब कुछ सेट है, अब कोई टेंशन नहीं।
अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? बारिश का मौसम है तो बारिश होगी है ना भिड़े। हाँ वो भी है। अरे टप्पू, हाँ ये डेकोरेशन के लाइट का कनेक्शन कहाँ से लिया है? अब मेन बोर्ड में दिया है। वो तो जाके बंद कर भाई, ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। टप्पू एक मिनट रुक जा। तो अय्यर अंकल वैसे भी हाथ भीग चुके हैं, तो वो जाके बंद करके आएंगे तो चलेगा। लिट्टी फेंको लस्सर को। अय्यर भाई जाके आप बंद करके आओ। हाँ बराबर है। अरे क्या हाँ पोपटलाल, तुम्हारे पास में चाहता है ना तो तुम जाके बंद करके आओ। हाँ हाँ ठीक है, ये ले बेटा। हाँ हाँ हळू हळू हळू। बंद हो गया। ला बेटा, हाँ ये लीजिए। अभी तेरे पास ही रह बेटा, बार बार जाना पड़ा तो। हाँ हाँ अचानक से जोरदार बारिश हो गई नहीं? ज्यादा ही बारिश हो रही। ओ मंडप वाला भाई साहब, हाँ जी। ओ मंडप मजबूत है ना, कुछ होगा तो नहीं? टेंशन मत लीजिए, मंडप को कुछ नहीं होगा। फिर ठीक है। लगता है बारिश रुकने वाली नहीं है। बेटा सब ऐसे मत बोलिए, अगर बारिश नहीं रुकी तो फिर गणपति बापा को लेके कैसे आएंगे कल? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जिस तरह से अभी बारिश हो रही है, अभी एकदम से रुकने वाली नहीं है। पूरी रात थोड़ी बारिश होगी। नहीं भाई, मुंबई की बारिश का कोई भरोसा नहीं है, पूरी रात भी हो सकती है। अरे शुभ बोलना भाई, कुछ नहीं होगा, अभी थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। हाँ। भगवान करे ऐसा ही हो। चलो चलो सब घर जाके सो जाते हैं। चलो। हाँ दादाजी, हमारा डेकोरेशन का थोड़ा काम बाकी है, तो हम थोड़ी देर बाद आते हैं, हम यहीं रुकते हैं। हाँ ठीक है, तुम लोग काम करो, मैं भी यहीं रुकता हूँ। नहीं दादाजी, आप जाकर आराम से सो जाइए, हम संभाल लेंगे यहाँ पर सब। हाँ हाँ बाबू जी, हम सब सो जाते, बच्चे हैं ना वो संभाल लेंगे सर। हाँ ठीक है, चलो सब लोग घर जाके सो जाते हैं। सब लोग घर जाके गणपति बापा से प्रार्थना करना कि ये बारिश जल्दी से रुक जाए। है? हाँ रुकी जाएगी बारिश, दिल से प्रार्थना करना पोपटलाल। चलो अंजलि। अरे एक मिनट सुनो भाई, सुनो, कल सुबह 10 बजे कंपाउंड में मिलेंगे, ठीक है? हाँ चलो। बारिश है। चलिए जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। काय हो? चलिए सोने। कैसे सोए माधवी, नींद कैसे आएगी? बारिश का जोर तो देखो। तो बारिश का सीजन है तो बारिश तो इतनी होगी ही ना, थम जाएगी थोड़ी देर के बाद। चलिए। थम जाए तो अच्छा है। देखो कितने जोरों से बिजली कड़क रही है। पापा ने जो बात सपने में आके कही थी, कहीं वो बात सच ना हो जाए माधवी। ओ आप ना बिना मतलब का टेंशन ले रहे हो। नहीं माधवी। क्या नहीं माधवी? अच्छा मुझे एक बात बताइए, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा कभी अपने भक्तों को परेशान देख सकते हैं? नहीं ना, झालं तर मग इस बार भी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में गणपति बप्पा आएंगे और जरूर आएंगे, और वो भी धूम धमाके के साथ आएंगे। कळलं? पक्का? पक्का म्हणजे का, येणारच। चलिए सोने। पापा अभी सब आपके ही हाथ में है। माधवी भाभी, अब तो बोलो इस तरह कौन सा स्पेशल मोदक बनाने वाले हो? हाँ बोलो बोलो। इस बार मैं गणपति बप्पा के लिए स्पेशल उकड़ी से मोदक बनाने वाली हूँ। उकड़ी से मोदक? टेस्ट तो उकड़ी से मोदक मतलब स्टीम मोदक। हाँ स्टीम्ड मोदक। ओ શું વાત છે, સ્ટીમ મોદક? हाँ, ये नाम तो मैं पिलविल्ली वक्त सुन रही हूँ। माधवी भाभी, हमें भी मोदक बनाना सिखाइए ना। हाँ बताओ ना, कैसे बनाती ये उखड़ी सा मोदक? हाँ बताती हूँ, बहुत आसान है। पहले हम लोग बनाएंगे मोदक का आवरण। आवरण मतलब कवरिंग होता है ना ऊपर का, वो आउटर लेयर। हाँ तो वो उसके लिए लगता है तांदूल का आटा। हाँ, तांदूल? हाँ मतलब राइस का आटा। ये देखिए। अच्छा राइस फ्लोर। अभी मैंने पानी उबालने के लिए रखा है, इसमें मैंने 15 वाटी पानी लिया है। हाँ। तो सेम टू सेम हमें राइस का आटा 15 वाटी लेना है। हाँ? इसमें 1 मिनट है, मैं पहले थोड़ा 2 चम्मच, हाँ क्या है घी डालना ही पड़ता है, तो वो फिर अच्छे से मिल के आता है।
और इसमें थोड़ा सा चिमुट भर नमक डालना होता है, तो स्वाद उसका मस्त लगता है एकदम। इसको आटा डालने के बाद मस्त ऐसे मिक्स करना, तो ताकि उसका एक गोला बन जाए। फिर गोले को ऐसा गरम गरम वो परात में लेते हैं, उसको फिर ऐसा मलना पड़ता है। तो जितना उसको हम लोग मलेंगे ना, तो उतना वो सॉफ्ट होता जाएगा। और फिर वो पारी जब हम लोग बनाएंगे और मोदक बनाएंगे उसका, तो वो फटेगा नहीं, इसलिए। अच्छा हाँ, कोमल भाभी, ये जो नारियल और गुड़ की सामग्री है ना, वो सारण के लिए है। सारण? सारण कौन? नहीं, सारंग नहीं, सारण। कौन? हाँ, अरे किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो? ये स्टफिंग होता है ना मोदक के अंदर का, उसको हम लोग मराठी में सारण बोलते हैं। अच्छा। तो अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा इलायची भी डालेंगे और अपने चॉइस के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स, लेकिन इलायची जरूरी है क्योंकि मस्त स्वाद आता है उससे। अच्छा कोमल भाभी, ये नारियल और गुड़ को मिक्स कर देना और कढ़ाई में घी डाल के उसमें मस्त सेकना, धीमी आंच पर। हाँ कोमल भाभी, थैंक यू। ओहो, क्या बात है अंजलि भाभी। बबीता कढ़ाई दो ना। હા એ છે 2 દિવસે ગોકુલધામમાં બધા કેટલા એક્સાઇટેડ છે નહીં? ऑफ कोर्स। अरे एक्साइटेड तो होंगे ही। इस बार हंस और मैं पप्पा की पहली आरती जो करने वाले हैं। ये अच्छा, बहुत इंतजार हो रहा है हाथी भाई का। ऑफ कोर्स। वाह वाह वाह, देखो स्टीम मोदक तैयार है। बोलो गणपति बप्पा। जागने जादवा कृष्ण गोवालिया तुझ बिना। ओहो, ये बारिश अभी तक रुकी नहीं है। जेठिया उठा कि नहीं? 10 बजे गणपति बापा को लेने जाना है। ए जेठिया, आया बापूजी। जाग गए? हाँ जी बापूजी। अरे ये टीवी क्यों चालू किया भाई? जाके तैयार हो, 10 बजे जाना है। मैं टीवी कैसे चालू कर सकता हूँ बापूजी, मेरे पास तो रिमोट भी नहीं है। अरे तो अपने आप कैसे चालू हो गया है? रिमोट कहाँ है? अरे ये रहा बापूजी। हाँ। अरे आप बैठे उसमें और दब गया होगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीता रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं हूँ लाइव मुंबई की बारिश में। मेरे चारों ओर बारिश गिर रही है और ढेर सारा पानी जमा हो चुका है। आज एक बहुत ही बड़ा दिन है। आज दिन है गणेश चतुर्थी का। आज के दिन गणपति बप्पा बहुत सारे घरों में अपना आगमन करते हैं, लेकिन इस घनघोर बारिश में पूरी मुंबई नगरी का यातायात पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना लगभग नामुमकिन सा हो चुका है। ऐसी बारिश में क्या गणपति बप्पा लोगों के घर में अपना आगमन कर पाएंगे या नहीं? क्या ये बारिश थमेगी या नहीं? इसकी लाइव रिपोर्ट मैं करती रहूंगी, रीडा रिपोर्टर कल तक से। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए। जेठिया, ये तो हर जगह पानी भर गया है। हाँ बापूजी, ऐसे में गणपति बापा को लेने कैसे जाएंगे? हाँ मेहता साहब। और जेठालाल, न्यूज़ देखी तुमने? हाँ, मैं और बापूजी वही देख रहे हैं। चारों ओर ये तो पानी बहुत भर गया है। हाँ यार, तो बड़ी मुश्किल हो गई है। कल रात से बारिश हो रही है, अभी तक नहीं रुकी है। हाँ वही, अभी ऐसे में गणपति बापा को लेने कैसे जाएंगे? हाँ यार, ये तो बड़ी चिंता की बात है जेठालाल। एक काम करते हैं, भिड़े वगैरह सब आ जाए, फिर मिलकर डिस्कस करते हैं ना क्या करना है। ठीक है मेहता साहब। मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, न्यूज़ देखी आपने? वही देख रहा हूँ भाई पोपटलाल। मुझे तो ये सब देख के इतनी घबराहट हो रही है। चारों ओर कितना पानी भर गया है, हर जगह पानी ही पानी। देखो ना भाई, कितनी भारी बारिश है भाई, गाड़ियां डूब गई है, पेड़ गिर गए हैं, ये तो हद ही हो गई है। ऐसे में हम लोग पापा को लेने कैसे जाएंगे? अभी अभी मुझे बैंड वालों का भी फोन आया था। क्या कहा बैंड वालों ने? उन्होंने कहा है कि बारिश रुकने के बाद ही वो लोग आ पाएंगे। ओहो, तो क्या गणपति पापा को हम बिना बैंड के लेके आएंगे? हे भगवान, ये बारिश ने तो सारा मजा खराब कर दिया। पूछो मत। अब क्या करें मेहता साहब? मेरे ख्याल से भिड़े नीचे आते ही होगा। एक बार सब मिलके बात करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है।
पिड़ू पिड़ू पिड़ू। हाँ बोल छोड़ी। पिड़ू आदि भाभी न्यूज़ देखी? हाँ अभी अभी देखा मैंने। अरे ट्रेन बंद है, बस बंद है, यहाँ तक कि रास्ते भी बंद है। अरे ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और हम जिस टेम्पो पे गणपति पापा को लेके आने वाले थे, वो टेम्पो वाले से अभी मेरी बात हुई। उसका टेम्पो पानी में फंस गया, तो वो कह रहा मैं तो नहीं आ पाऊंगा। अगो भाई कल्याण, अभी गणपति पापा को लेने कैसे जाएंगे? और जो सवाल मैं तुझसे पूछने आया हूँ वही सवाल तू मुझसे पूछ रहा है। दादाजी पापा, आई बाबा। दादाजी पापा, ये तो बच्चों की आवाज है। चल 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 चल। मैं तो अंकल, अंजलि आंटी जल्दी बाहर आइए, सब जल्दी बाहर आइए। क्या हो गया? अरे क्या हुआ टप्पू? इतना घबराया हुआ क्यों है? पापा अपने पैसेज में पूरे रास्ते पे पानी भर गया है। अब्दुल अंकल की भी आधी दुकान डूब गई है। पूरा रास्ता बंद है। अरे बाप रे, तो गणपति लेने कैसे जाएंगे? और बच्चों घबराओ नहीं, हम लोग आ रहे हैं। हाँ हम लोग भी आ रहे हैं। मैं छाता लेके आता हूँ। हाँ लाइए लाइए लाइए। पापा देखिए ना, हाजी का पानी भर गया है, बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया है। हाँ आइए देखिए। हाँ चलो चलो आओ देखते हैं। हाँ अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत पानी भर गया है। कितना पानी भरा है? हाँ अब हम गणपति पापा को लेने जाएंगे कैसे? अरे ये तो होना ही था, लगातार टेलीविजन पे खबर चल रही है कि कल रात से बारिश रुकी नहीं रही है। बस ट्रेन रिक्शा सब बंद है। अरे हम गणपति पापा को जिस टेम्पो में लेके आने वाले थे, वो टेम्पो वाले ने आने से ही मना कर दिया। वो बैंड वाले भी बारिश बंद होने के बाद ही आएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे कोमल भाभी, हाथी भाई का फोन आया था। हाँ अंजलि भाभी, उनका फोन आया था। वो मुंबई एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। हे भगवान, वहाँ से यहाँ कैसे आएंगे? अरे बाप रे, अब हम ऐसे में गणपति पापा को लेने जाएंगे कैसे? माधवी, मुझे लगता है कि मेरा सपना भी सच होने वाला है। गणपति पापा गोकुलधाम में नहीं आएंगे। अब कुछ भी मत सोचो, शांत बसो जरा। तेज टप्पू, हम लोग जाएंगे। पिंडी मास्टर, तू वो मूर्तिशाला में फोन करके बोल दे कि हम लोग गणपति पापा को लेने आ रहे हैं। हाँ मैं अभी फोन करता हूँ। हाँ लगा फोन लगा। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी चाचा जी, उसका फोन नहीं लग रहा है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मोबाइल पे वीडियो आया है, सब जगह पानी भर चुका है। हाँ बेटा, अभी न्यूज में हम लोग वही देख के आ रहे हैं। देखा हमने, सब जगह बहुत पानी भर गया है। अभी ऐसे में क्या ऐसे में क्या? नहीं, गणपति बापा को लेने तो जाना है, लेकिन जाए कैसे? अरे चल के जाएंगे। देखो, तुम लोग चिंता मत करो, हैं? गणपति बाबा है ना हमारे साथ, वो हमारी रक्षा करेंगे। हम लोग गणपति बाबा को लेने जरूर जाएंगे। हाँ। ओ हाँ जी हाँ, हम गणपति पापा को लेके ही आएंगे। हाँ। ओ वाहन बंद हो गए हैं तो क्या, हमारे पैर तो चल रहे हैं, क्यों दोस्तों? और रास्ते डूबे हैं, हम लोगों की हिम्मत थोड़ी ना डूबी है। बिल्कुल बिल्कुल छोटे, बिल्कुल। कैसे भी करके हम गणपति पापा को सोसाइटी में लाकर ही रहेंगे। लेकर आएंगे। और पानी को चीरते हुए जाएंगे, पर गणपति पापा को लेके ही आएंगे। क्या बोलते हो दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल। गणपति बाप्पा, मैं क्या कहता हूँ, इतनी जोर से बारिश हो रही है तो यहाँ पे मंडप का ख्याल रखना भी जरूरी है। तो सब जाके क्या करेंगे? नहीं, बराबर है। मैं तो तू अय्यर महिला मंडल सब लोग यहीं रुको, हम लोग जाके गणपति बाबा को लेकर आते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से जाइएगा। ठीक है बाबू जी, मैं तो कहता हूँ आप भी यहीं रुके ना, हम लोग जाके लेके आते हैं। बाहर बहुत पानी भरा है। हाँ तो मुझे तैरना आता है बबूचक, हम लोग जाएंगे।
चलो चलो जाते हैं। चलो गणपति बापा है ना हमारी हाँ। रक्षा के लिए, क्यों चिंता करनी। अबे चलो 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 फटाफट तैयार होके आते हैं। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ही चलना। हाँ भाई, ये दो हाथ है, दोनों हाथ तो पकड़े हुए हैं। और कितने हाथ पकड़े भाई? हाँ बस ठीक है। बोलो गणपति बाप्पा। ध्यान से चलिए आप लोग प्लीज। अरे क्या कर रहे हैं? अरे दादाजी दादाजी ध्यान से प्लीज। अरे जय दलाल। अरे क्या कर रहे हैं बाबू जी? सॉरी बापू जी, वो पैर में कंकर रह गया। ठीक है बबीता जी, संभाल के। कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेते लेते पहुंच जाएंगे। बोलो गणपति बाप्पा। गणपति का जय जयकार। पहली हीरो गणपति बाप्पा हीरो। 3 स्टार 7 स्टार गणपति बाप्पा सुपरस्टार। गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा। क्या बात है, ये है गोकुल धाम का जोश। इतने पानी में भी गणपति बाप्पा को लेने गए हैं हम लोग। चलो हम लोग तैयार हो जाते हैं भाई। चलो हम लोग तैयार होकर आते हैं। एक्चुअली हमें सारी तैयारियां करके रेडी रहना चाहिए। वो लोग गणपति बाबा को लेके कभी भी आ सकते हैं। हम सब मिलकर गणपति बाप्पा का अच्छे से स्वागत करेंगे। हाँ जरूर, लेकिन किसे पता था कि सारी रात इतनी बारिश होगी। मैं तो सोचता हूँ जो लोग गणपति बाप्पा को लेने के लिए गए हैं उनको रात में पानी भरा हुआ नहीं मिले। अरे चुप बोलो यार भाई, सब कुछ अच्छा होगा, सब ठीक होगा। चलो तैयार होके आते हैं। चलो चलिए। कितनी बारिश है। आई एम सो एक्साइटेड। हम जल्दी गणपति बाप्पा का आगमन करेंगे। मैं भी कब से इंतजार कर रही हूँ, कब अपने हाथों से बने उकड़ी से मोदक पापा को प्रसाद भी चढ़ाऊं। अच्छा, अब महिला मंडल क्या पहनने वाले हो? हम लोग नौवारी पहनने वाले। ओह वाओ, मुझे भी नवारी साड़ी पहननी है। मुझे हेल्प करो ना प्लीज। क्या कहा? प्लीज मुझे भी पहनाओ ना। प्लीज आई को। ओके सॉरी, नो प्लीज मुझे नवारी साड़ी पहनाओ। हाँ हे आता बरोबर आहे। तुम जल्दी से तैयारी शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। हाँ। गणपति बाप्पा, हम गोकुलधाम वाले आपके स्वागत के लिए बहुत उत्साहित हैं। सब तैयारियां हो चुकी हैं। मैंने तो आपके लिए खास मोदक बनाए हैं, उकड़ी से मोदक। आप आएंगे ना? नहीं मतलब कोई संदेह नहीं कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। मुझे पता है आप आएंगे ही, लेकिन क्या है पापा, बाहर इतनी बारिश हो रही है, थोड़ा डर लग रहा है। सब लोग आपको कैसे ला पाएंगे? आप प्लीज संभाल लेना पापा, सब आपके हाथ में है। गणपति बाप्पा मोरया। अरे अंजलि भाई कितनी देर, जल्दी आओ, वो लोग गणपति बाप्पा को लेके आ जाएंगे। तैयार हो जल्दी। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? गणपति पापा के आगमन के पहले मैं तैयार हो जाऊंगी। अरे भाई तो इतनी देर तुम क्या कर रही थी अंदर? मेकअप। अरे भाई इतनी देर मेकअप करने का क्या फायदा अंजलि? मेकअप करने के बाद भी वैसी ही दिख रही हो ना जैसे पहले दिख रही थी। मतलब अंजलि भाई कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें मेकअप की जरूरत ही नहीं होती। हाँ इतने सुंदर होते हैं वो चेहरे, जैसे तुम इतनी सुंदर हो ना तुम्हें कि तुम्हारी सुंदरता को ये आर्टिफिशियल मेकअप की कोई जरूरत ही नहीं है। मेकअप तुम्हें और क्या बेहतर करेगा, तुम हो ही इतनी सुंदर। अच्छा वैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेल मुझे सुंदर कहने के लिए शुक्रिया, बट मिस्टर तारक मेहता तैयार तो जम के होना पड़ेगा ना। गणपति बाप्पा सोसाइटी में रोज रोज थोड़ी ना आते। हाँ ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जरा जल्दी तैयार हो जाओ प्लीज। तारक चिंता मत कीजिए, आपकी पलक झपकते ही मैं तैयार हो जाऊंगी। वेट फॉर मी। पलक झपकते ही आ जाएगी। यहाँ भी बातें बनाने में उस्ताद होती है। लो झपक ली पलके। आई तैयार होके। भगवान करे गणपति बप्पा के आने से पहले तैयार हो जाइए। और ये जेठालाल और मंडली भी, ये भगवान बारिश में कहीं फंसे नहीं, जल्दी पहुंच जाए। रुको, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इंस्पेक्टर साहब हम लोग पांडुरंगवाड़ी जा रहे हैं गणपति बाप्पा की मूर्ति लाने के लिए। देखिए आगे रास्ता बंद है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और इंस्पेक्टर साहब पानी तो हम जहाँ रहते हैं गोकुलधाम, वहाँ पे भी भरा हुआ था।
पर हम वहाँ से चल के यहाँ तक आ गए ना तो वाहिगुरु जी की कृपा से यहाँ से आगे भी पहुँच जाएंगे जी। अरे चाचा जी, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, आप मत जाइए। अंकल, हमें थोड़ा ही आगे जाना है, प्लीज। प्लीज जाने दीजिए ना, प्लीज। थोड़ा सा भी नहीं, मतलब नहीं। देखिए, इस एरिया में चारों तरफ पानी भरा हुआ है और आप लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आप लोगों को आगे नहीं जाने दे सकता। देखिए, आगे पानी गहरा है, गाड़ियां डूब चुकी है, इसलिए हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया है कि इस रास्ते से किसी को भी न जाने दिया जाए। तो प्लीज आप वापस चले जाइए। भिड़े, पांडुरंगवाड़ी जाने का और कोई रास्ता है? हाँ, ये एक ही रास्ता है पोपटलाल। ओहो, तो देखिए, अभी कुछ नहीं हो सकता है, अभी आप वापस जाइए। जैसे ही बारिश रुकती है, पानी उतरता है, उसके बाद घर से निकलिए। अरे भाई, समझने की कोशिश कीजिए, पानी बहुत गहरा है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। देखिए, भगवान को अपने पास लाना है या आप सबको भगवान के पास जाना है? जाइए प्लीज। चलो चलो भाई, चलो 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 फ्रेंड, लगता है गणपति बाप्पा अपनी बात सच करने वाले हैं। खूप सुंदर लागছে देखते। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। एक बात कहूँ, आज अगर हम सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत कोई लग रहा है ना, तो वो है हमारी कोमल भाभी। हमारी कोमल भाभी क्यूट लग रही है, एकदम क्यूट। थैंक यू। वो तो लगेंगी है ना अंजलि भाभी, गणपति पापा की पिल्ली आरती हाथी भाई और कोमल भाभी जो करने वाले हैं। हाँ, पर हंस का फोन लग ही नहीं रहा है, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। कोमल भाभी चिंता मत कीजिए, लग जाएगा फोन। अरे भाई, सब लोग गणपति बप्पा का स्वागत करने के लिए तैयार हो गए नहीं? हाँ? क्या बात है भाई, हमारे उत्साह की भी दाद देनी पड़ेगी। चाहे जितनी तेज बारिश हो, हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। हम सब तो कब से तैयार हैं, पर ये जेठा भाई और बाकी सब लोग गणपति पापा को लेके अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ। आ जाएंगे, आ जाएंगे। आगे। अरे क्या हुआ? गणपति पापा कहाँ है? अरे क्या हुआ, गणपति बप्पा किधर है? अहो, क्या हुआ? हर जगह पानी भरा हुआ है, सब रास्ते बंद है। हर जगह इतना पानी भरा हुआ है, बाहर के पुलिस ने हमें आगे जाने से मना कर दिया। हाँ। तो पापा का आगमन? हम गणपति बापा को नहीं ला पाए। इसका मतलब बापा इस बार हमारी सोसाइटी में नहीं आएंगे? ये विघ्नहर्ता ने हम सबको कैसे विघ्न में फंसा दिया? अब हम क्या करेंगे? अरे पर आप लोगों को पुलिस से बात करनी चाहिए थी ना कि जरा सा आगे पांडुरंगवाड़ी तक ही जाना है। मैंने बोला मेहता साहब, ये भिड़े ने खुद ने पुलिस को बोला कि हमको इधर पांडुरंगवाड़ी में ही जाना है। फिर लेकिन वो उनकी बात भी बरोबर थी। हम जहाँ गए, पुलिस ने हमको जहाँ रोका वहाँ यहाँ तक पानी था। बोले आगे तो और भी ज्यादा पानी है, तो बोले आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमको आगे जाने नहीं दिया। हाँ ठीक, लेकिन पुलिस ने जो कुछ भी किया वो हमारी रक्षा के लिए किया भाई। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ बापूजी। मुझे तो लगता है ये सब गणपति बापा की मर्जी है। हाँ, ये उन्हीं की मर्जी है। सच में जो कुछ भी हो रहा है वो गणपति बापा की मर्जी है।
पर भिड़े तुम रो क्यों रहे हो? गणपति बापा ने मुझसे कहा था, उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हीं की मर्जी है। उन्होंने मुझसे कहा था। पापा ने तुझसे कहा पर्सनली? बताता हूँ माधवी, सॉरी, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी मुझे ये बात सबको बतानी पड़ेगी। बतानी पड़ेगी भाई, क्या बात क्या है? 3 दिन पहले जब मैं घर पे बैठ के गणपति उत्सव का हिसाब कर रहा था, तभी थकान की वजह से अचानक मेरी आंख लग गई और फिर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपका स्वागत करने के लिए बेहद उत्सुक है बापा, बेहद उत्सुक है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ सूचित करने आया हूँ। क्या सूचित करना है पापा? यही कि इस बार शायद मैं गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आऊंगा। मैं ये बात सबको बताना चाहता था, लेकिन माधवी ने रोक दिया। क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा कि ये इनका वहम है। और हम सब गणपति पापा के स्वागत के लिए इतने उत्साहित थे, और ऐसी सब बातें बताकर क्यों सबका उत्साह कम करे? इसलिए मैंने इनको रोका था। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है वो देखकर यही लग रहा है कि गणपति बापा ने जो भी कहा है वो सच हो रहा है। इस बार पापा गोकुलधाम में नहीं आएंगे। नहीं वारियो, मुझे तो लगता है वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। दादाजी, हमें इस परीक्षा में कुछ भी करके पास होना ही है। हाँ, पास होंगे, जरूर पास होंगे। जब भक्ति के दिए में श्रद्धा का घी भरते हैं ना, तो रूठे हुए ईश्वर को भी मान जाना पड़ता है। टुकड़ा जी, हाँ, गणपति बापा हमारी सोसाइटी में जरूर आएंगे। आप कैसे आएंगे बापूजी? हम उनको लेने जाएंगे तो आएंगे ना, अपने आप कैसे आएंगे? अभी थोड़ा देर में तो रात भी हो जाएगा। बारिश तो अभी तक रुकी भी नहीं है। हाँ, इतनी बारिश हुई है कि सारे रास्ते भी तो बंद हो गए। अरे रास्ते बंद भी उसी ने किए हैं और खोलेंगे भी वही। गणपति बापा हमारी सोसाइटी में जरूर आएंगे। लेकिन चाचा जी कैसे आएंगे? जैसे मीरा के जहर के कटोरे को अमृत में बदलने के लिए वो आए थे, वैसे जैसे पृथ्वी को बचाने के लिए स्वयं शिव जी ने माँ गंगा को अपनी जटा से अवतारित किया था, वैसे जैसे महिषासुर का नाश करने के लिए खुद माँ ने दुर्गा माता का स्वरूप धारण किया था, वैसे विघ्नहर्ता खुद विघ्न दूर करेंगे और वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में जरूर आएंगे। बापूजी, हाँ, आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। चाचा जी, हमने सारी कोशिशें करके देख ली, वो नहीं आएंगे। वो जरूर हमसे रूठे हुए हैं। रूठे हुए ईश्वर को मनाने के लिए अब सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? प्रार्थना। चलो हम सब मिलके बापा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी सोसाइटी में जरूर आए। चलो। मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया, मोरया मोरया वर्त विनायक मोरया, मोरया मोरया वर्त विनायक मोरया, मोरया मोरया बल्लाळेश्वर मोरया, मोरया मोरया बल्लाळेश्वर मोरया, मोरया मोरया मयूरेश्वर मोरया, मोरया मोरया मयूरेश्वर मोरया। मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया, मोरया मोरया मंगल मूर्ति मोरया, मोरया मोरया मंगल मूर्ति मोरया,
बार पापा गोकुलधाम में नहीं आएंगे, इस बार गोकुलधाम में गणेशोत्सव नहीं होगा। अब तो रात भी हो गई है, गणपति पापा नहीं आएंगे। पता नहीं हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि गणपति बापा ने हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनी। अरे पीड़े, वो मूर्तिकार को जरा फोन तो लगा, हो सकता है शायद लग जाए। और अगर लग जाए तो उसको पूछ के भाई वो गणपति बापा की मूर्ति देने यहाँ आ सकता है, और अगर नहीं आ सकता तो और कोई रास्ता है क्या? हाँ जी हाँ, अगर वो आधे रास्ते तक आ जाए तो हम लोग आधे रास्ते तक जाकर गणपति पापा को लेके आ जाएंगे। हाँ, वो भी कर सकते हैं। हाँ, ट्राई करता हूँ, लेकिन सुबह लग नहीं रहा था। बहुत ट्राई किया उसे, अभी देखता हूँ फिर से। लग गया। हेलो। हाँ हेलो, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है ब्रदर, प्लीज जोर से बोलिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। बोलिए बोलिए। देखिए, हम एक्चुअली आज सुबह आने वाले थे 10 बजे मूर्ति लेने के लिए, लेकिन बारिश इतनी तेज है कि हम लोग चाह कर भी नहीं आ सके। तो अभी अब एक काम कर सकते हैं, हम लोग आधे रास्ते आते हैं, आप आधे रास्ते आ सकते हैं मूर्ति लेकर। माफ करना भाई साहब, बाहर बारिश बहुत हो रही है। आज हमारे यहाँ गणपति पापा की मूर्ति लेने भी कोई नहीं आया। मैं आना चाहूँ तो भी बाहर पानी भरा हुआ है, मैं नहीं आ सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। भिड़े अंकल क्या कहा उन्होंने? वो पापा की मूर्ति लेकर आ रहे हैं ना? नहीं बेटा, उन्होंने मना कर दिया, उनके यहाँ भी पानी भरा हुआ है। उम्मीद की एक ही किरण थी, वो भी बुझ गई। क्या क्या सोच के रखा था हमने कि गणपति बापा आएंगे तो हम लोग ऐसे स्वागत करेंगे, वैसे स्वागत करेंगे, और अब तो कुछ भी नहीं होगा। ये बारिश के पानी ने तो हमारे उत्साह को भी डुबो दिया है। आरती की थाली सजी हुई है, पर दिया जलाए तो भी किसके लिए जलाए? प्रसाद की थाली भी तैयार है, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए गणपति बापा नहीं आए। अब तक सब ठीक था, हम सब कितने खुश थे, सोसाइटी कितनी चमक रही थी, और अब देखो बेटा, ये सारी चमक, सारी जगमग पप्पा के आने की वजह से थी। सब कुछ उन्हीं के लिए रोशन। अब जब वही नहीं आ रहे हैं तो सजावट की रोशनी चुभ रही है, आंखों को खल रही है। कुदरत के आगे कहाँ किसी का कुछ चला है। अब परिस्थिति का स्वीकार कर लेते हैं, और क्या। लेकिन ऐसे क्या गलती हो गई हमसे कि पापा हमसे इतना रूठ गए? लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, गणपति पापा अब नहीं आएंगे। हंस भी नहीं आए और गणपति बापा भी नहीं आए। चलो अभी परिस्थिति का स्वीकार कर लेते हैं और अपने अपने घर जाते। गणपति बापा ने अपनी बात सच कर दी। टप्पू बेटा, जा तू ये लाइट्स वाइट सब बंद कर दे। इसके लिए इतनी सजावट की, इतनी सारी रोशनी की, जब वही नहीं आएंगे तो ये सजावट, ये रोशनी किस काम की? जा बेटा, जा बंद कर दे सब। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.